है। ये हमारे पास बुलिश कैंडल ऊपर है, बेयरिश कैंडल कैसे होंगे उसी टाइप से होंगे कुछ। एक मिनट, ये रेड होगा, आपको ये चीज़ ये कैंडल को आपने 1000 बार देखा होगा चार्ट पे, लेकिन कैंडल की वैल्यू आपको पता नहीं है। आपने डे टाइम फ्रेम में कोई कैंडल देखा, आप उसको देख के इग्नोर कर देते हो। आपको ओवरनाइट पोजीशन बनाना होता है, आप डे टाइम फ्रेम के कैंडल को देखते ही नहीं हो। तो ये जब डे में, मंथली में या फिर वीकली में जैसे ही बने ये, तो ये जो वैल्यू होती है ना, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो बढ़ जाती है। ठीक है, अगर मैं डे टाइम फ्रेम में ऐसा कैंडल देखूं, इसका मतलब क्या हो रहा, ये क्या हो गया, किधर ज़्यादा बुलिश होगा और किधर बेयरिश होगा, ये इधर की ओर बुलिशनेस होगा इसमें, ठीक है। फर्स्ट कैंडल में अगर मैं देखूं, फर्स्ट कैंडल में मुझे क्या दिख रहा है, फर्स्ट कैंडल में पूरी तरह से बायर से, मतलब इसको बायर डोमिनेट किए हुए है, मतलब जरा सा भी सेलर नहीं आया। जहाँ से ये ओपन हुआ वहाँ से अक्लोज ऊपर जाके हो गया, एक भी बायर यहाँ सेलर नहीं आ पाया, तो ये फुल बुलिश कैंडल होगा। और दूसरा, ये कैंडल यहाँ से गया, फिर थोड़ा सा आया, ये सेलर ने यहाँ पे कोशिश किया नीचे ले जाने को, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ ओपन हुआ था, सेलर ने इसको खींचा, फिर बायर ने सेलर को ओवरकम करके ऊपर की ओर यहाँ क्लोज किया। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर ये स्ट्रॉन्ग, फिर इसके बाद ये इधर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये, और ये इस साइड से चलेंगे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बुलिशनेस है, ठीक है। ठीक है, इसमें देखो ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है, सेलर ने इसको नीचे की ओर पुल किया, फिर बायर ने इसको खींचा ऊपर की ओर, फिर सेलर आया और यहाँ पे क्लोज कर दिया। यानी यहाँ भी सेलर ने कोशिश किया, यहाँ भी सेलर ने कोशिश किया, तो ये उतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, ठीक है। तो अगर डे टाइम फ्रेम में मुझे ये ऐसा दिख जाएगा, यानी कल का कोई सीन नहीं है इसमें काम करने का। अगर ये सीन मुझे डे टाइम फ्रेम में मिल गया तो इसमें भी काम नहीं करना है, क्योंकि ये बुलिश तो है ही नहीं, बुलिश तो है ही नहीं, इतना इसमें सेलर थे, सिर्फ बायर ये वाला एरिया में रह गया, बायर इसको ओवरकम नहीं कर पाया। तो कल क्या कोई ठीक नहीं है, अगर मार्केट इसके नीचे जैसे ही यहाँ ओपन होता है या यहाँ ओपन होता है, तो जो ये बायर थे ना, उनका भी इसके नीचे स्टॉप लॉस हिट होगा और नीचे वो सेलर बन जाएंगे। तो फिर कैसा कैंडल बन सकता है, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हो आप, इस तरह का ये कैंडल बना सकता है, यानी पूरी तरह से बेयरिश हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेयरिश, ठीक है। अब यहाँ देखो इस तरह का है, बायर और सेलर एक ही जगह, दोनों इक्वल फाइट रहा, दोनों के बीच में कोई किसी को हरा नहीं पाया, तो एक जगह रुका हुआ। और जितने भी मैं स्टॉक्स देता हूँ, खास करके ऐसे ही कैंडल को देख कर देता हूँ। मैं डेली टाइम फ्रेम में, मेरा कोई बड़ा उसमें सीन नहीं होता है कि मैं कुछ बड़ा उसमें कुछ किया देखा, बस ये है कि मैं स्टॉक्स को ढूंढता हूँ। अब ये मैंने बताया है कि ये कहाँ बनेगा तब फ़ायदेमंद होगा। अब मान लेते हैं 4 कैंडल आपके ऐसे बन गए, ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल था, ये 4 कैंडल इसी रेंज में बन गए हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे।
4 कैंडल बन गए हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लोग करें या ना करें, या बहुत लोग भी करते हैं, मैं क्या करता हूँ, ये लिखता हूँ क्या, PDH और PDL, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो। अब क्या होता है, अगर इसको क्रॉस करेगा तो जो भी यहाँ बायर कुछ बैठे हुए थे, जो फाइट दोनों में हो रही थी, लगातार एक रेंज में बंद थे, अब क्या हो गया, ये सेलर बन गया और इसको सेलिंग की तरह अब ऐसे शार्पली सेल होगा यहाँ पे नीचे। और यही अगर फाइट में अगर बायर्स जीत जाते हैं और वो बनता है तो यह एक तरह से हैमर की तरह बन जाता है। अब कंडीशन इसमें यही है कि ये यहाँ खुलेगा और ऐसे निकलना चाहिए, ये ऐसे नहीं कि यहाँ खुल जाए और ऐसे बनाए कोई कैंडल। तो जब ऊपर खुल गया तब मुझे डर है, क्योंकि मेरा पहले से मैंने इतना रेंज खो दिया। ये जो मेरा रेंज था, इस रेंज में मुझे काम करना था, इतने प्रॉफिट को मैंने पहले ही 4-5 रुपये या 10 रुपये जो भी हैं, ये पहले ही मैंने प्रॉफिट खो दिया। क्या पता, हो सकता है कि उस स्टॉक्स का बिहेवियर, वैसे देखो स्टॉक्स का, सारे स्टॉक्स का बिहेवियर अलग होता है, इसीलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैं तो जो देता हूँ वो तो देता हूँ, लेकिन आप जिस स्टॉक पे आप काम करो तो आप उन स्टॉक्स की बिहेवियर को पकड़ने की कोशिश करो। अगर आप लगातार उन स्टॉक्स पे काम करोगे, देखो जनरली मैं 200 के अंदर जितने FNO के स्टॉक हैं उसी पे काम करता हूँ मैं, क्योंकि उनके बिहेवियर मुझे समझ आ जाएंगे, तो मैं उसमें ऑप्शन हो या फिर फ्यूचर हो, जो भी है, कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि एक बार आप बिहेवियर समझ जाओगे ना, आप कहीं भी स्टॉक में एंट्री लोगे आपको पैसे मिलेंगे, समझे। तो आपको बिहेवियर देखना है। अब हो सकता है ये स्टॉक ज़्यादा वोलेटाइल होता होगा या फिर विक्स ज़्यादा बनाता होगा। बहुत सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे कि एक ही दिन में इतना लंबा लंबा विक बनाया हुआ। तो ऐसे स्टॉक में आप हैबिचुअल नहीं हो काम करने लायक तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरे स्टॉक्स में आदत बनाओ और कोशिश करो कि वैसे स्टॉक्स में काम करना है कि जिसका प्राइस एक्शन क्लियर बनता हो। अब मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। जिसके प्राइस एक्शन क्लियर बनता है उनमें ही आपको काम करने चाहिए। जैसे IRCTC से मैं चलता हूँ, ठीक है। अब देखो, ये मैं डे टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, कितना अच्छा है, कितना अच्छा ये प्राइस एक्शन बना है। ये प्राइस एक्शन कितना अच्छा बना है। ये यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और इसके नेक को क्रॉस किया है तो देखो यहाँ बना रहा है, और यहाँ पे आके एक हॉल्ट कैंडल बनाया है और फिर यहीं पे रुका हुआ। कितना अच्छा सुंदर सा प्राइस एक्शन लग रहा है। गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर गया, फिर नीचे आया। देखो मैं कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन उसके मतलब आप उसको समझने की कोशिश करो कि मेरे कहने का मतलब है कि प्राइस एक्शन सही बनाए, अच्छा बनाए, उसमें काम करना है। इसका मतलब क्या, प्राइस एक्शन सही बनाने का मतलब क्या है कि एक बार ऐसे गया है तो आएगा, फिर जाएगा, आएगा, मतलब इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, ये प्राइस एक्शन का रूल होता है, ठीक है। अगर एक इम्पल्स आया है तो करेक्शन आएगा, इम्पल्स आया है तो करेक्शन आएगा। अब देखो यहाँ इम्पल्स आया नहीं, ऊपर करेक्शन ऊपर की ओर नहीं आया, मतलब इम्पल्स नीचे की ओर हो गया। नीचे की ओर जब ये इम्पल्स हुआ तो ये लगातार गया, लेकिन करेक्शन आया है। अब दोबारा ये इम्पल्स को कंटिन्यू कब करेगा, जब इसके नीचे वो क्रॉस करता तब, लेकिन इसने वो नहीं किया, ये नया एक वो बना लिया, नया डायरेक्शन बना लिया। यानी इसका ये अब इस डायरेक्शन में वही दो चीज़ चलेगा, इम्पल्स करेक्शन फिर इम्पल्स, यानी ऐसे ऐसे। ये ही प्राइस एक्शन है, बस इसी चीज़ को समझना। अब दूसरे स्टॉक्स को देखो, आपको मैं दूसरे स्टॉक्स में दिखाता हूँ। ये तो चलो ठीक है। अब देखो, अब ऐसे स्टॉक्स में समझ आ रहा है आपको, आप समझने की कोशिश करो इस चीज़ को। इसका आप देखो यहाँ पे 1600 के करीब है, और यहाँ पे देखो 1800 करीब। 200 में 200 पॉइंट में कोई
सही से वो नहीं बनाया है कि एक पता चले कि कोई वो बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है, या अपसाइड है या डाउन साइड है, कुछ पैटर्न नहीं पता चल रहा। ये जा रहा है ऐसे ऐसे जिगजैग। ये एक आपको स्टॉक ऐसे मिलता है, ऐसे मिलता है ये स्टॉक, और दूसरा अगर आपको स्टॉक ऐसे मिलता है, तो किस में आप काम करोगे? इसमें इतना ज़्यादा क्राउड है कि आप पोजीशन ऊपर की ओर बनाओगे, अब पता चलेगा कि कल नीचे आ गया, जाना था ऊपर, इसको आज नहीं गया, 2 दिन के बाद गया, और इसमें क्या है, आपको बहुत अच्छा पैसा दे जाएगा। अब टाटा मोटर का देख लो, टाटा मोटर में बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनता है, इसीलिए लोग उसे ट्रेड करते हैं, अच्छे से ट्रेड करते हैं। अब इसका देखो, कोटक बैंक का तो कोई कहना ही नहीं है, फिर भी ये थोड़ा ठीक बना रहा है। अब ये देखो, इसका कोई है, आप डे टाइम फ्रेम में देख रहे हो, डे टाइम फ्रेम में जब क्लियर नहीं है, मंथली में देख रहे हो, मंथली में आपको समझ आ रहा है, इसका कुछ आपको व्यू दिख रहा है कि किस साइड की ओर जाएगा? आपको समझ ही नहीं आएगा। बस ये थोड़ा दिख रहा है कि हाँ जाएगा, लेकिन जाने के पहले कितना ही इसका ये क्रॉस करना पड़ेगा, यानी 1600 से 1700 से 100 पॉइंट के ऊपर अभी इसका वीक है। 100 पॉइंट वो जाएगा तब, यानी आपको 100 पॉइंट वेट करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा एक मूव। अब वो आप 100 पॉइंट किस में देख रहे हो? आप मंथली में देख रहे हो, यानी ये चीज़ आपको ना यहाँ से यहाँ तक जाने में हो सकता है 1 मंथ लगा दे, या हो सकता है 2 दिन में निकाल दे। तो ऐसे को आप पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि डेली में जब भी हम ट्रेड करते हैं, मतलब कल के लिए, परसों के लिए, तो डेली में उसका चार्ट देखते हैं। देखो अब इसका देखो, ये परिमल का कितना अच्छा चार्ट बना है। अब देखो अब कितना अच्छा, अब इसमें अब जो लॉन्ग पोजीशन या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्टॉक है ये देखो कितना अच्छा ये बनाया है। यहाँ से एक इसका वो बना, रेजिस्टेंस बना, ये यहाँ गया, फिर आया, फिर यहाँ गया, फिर आया, फिर यहाँ गया, फिर इम्पल्स करेक्शन इसका आते रहा, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे एक बेस बनाया, एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस बना लिया। यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर, इस रेजिस्टेंस के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बना, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना, तो क्या लग रहा है आपको, ये कहाँ तक जाएगा? फर्स्ट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जा सकता है। यानी अब अभी इसमें 300 का आपको मौका है कि अगर यहाँ से निकला तो ये 300 रुपये देगा, और आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? आपका ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। यानी आपने 1728 पे अगर एंट्री ली है, आप लॉन्ग पोजिशनल, ये पोजिशनल मैं बता रहा हूँ, आप इंट्राडे में इतना बड़ा स्टॉप लॉस मत डाल देना। ये पोजिशनल के लिए है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, या तो वो स्टॉप लॉस ना डाले, या तो वो स्टॉप लॉस तो नहीं डाले, वही अच्छा। ये 1735 पे अगर आपने बाई कर लिया है, या 1750 पे बाई कर लिया, ऊपर निकलने दो इसको, फिर उसके बाद आपका नीचे का सबसे मिनिमम ये रहेगा। अब देखो, कोई इंडिकेटर की ज़रूरत थी हमें क्या इसमें एंट्री लेने के लिए? कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं थी, बस हम इसका प्राइस एक्शन देखे, एक सही चार्ट दिखा मुझे तो ले लिया। अब यहाँ देखो, इसमें ये आया, टेस्ट किया, फिर निकला। चलो ये तो वो हो गया बात। अब कहाँ पे मैं था? समझ गए कि आपको कैसे चार्ट्स को ट्रेड करना है जिसका क्लियर व्यू आता हो। ऐसा नहीं कि बहुत क्राउड हो, ऊपर नीचे, तो एकदम छोड़ दो उसको। इतने सारे स्टॉक हमारे पास पड़े, किसी में कर लेंगे ट्रेड। अब इसमें चलते हैं जल्दी से। सेम इसी तरह से इसमें स्ट्रॉन्ग सेलर होंगे, फिर उसके बाद ये होगा थोड़ा कम सेलर है इसमें, क्योंकि इसमें कुछ बायर आए होंगे, मतलब एक तरह से इसको डोमिनेट किया गया है। अब देखो, यहाँ पे कुछ बायर ने इसको ऊपर के लिए खींच दिया है, यहाँ भी कुछ बायर ने खींचा है, यहाँ कोशिश किया था लेकिन यहाँ फेल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे कोशिश इसका
बायर का स्ट्रांग रहा, ठीक है। यहाँ बायर ने यहाँ तक खींचा था इसको, यहाँ भी बायर ने खींचा था, यहाँ भी बायर ने खींचा था, लेकिन फिर भी सेलर विन है यार। यहाँ पे सेलर ने अपना जंग जीत लिया। अब यहाँ पे इंडिसीजन में, ठीक है। आप समझ गए इसको। अब इतना हो गया। अब चलते हैं हम अपने ये बायर सेलर का समझ गए ना कि बायर किस में है। अब आपको कैंडल देखते ही पता चलेगा कि अब बायर थे उसमें या सेलर थे या कैसे क्या रहा है। अब आज का देख लो, लास्ट डे अगर बैंक निफ्टी बंद हुआ है तो बैंक निफ्टी का देख लो चार्ट, आपको समझ आ जाएगा कि आगे क्या हो सकता है। देखो बायर यहाँ पे पूरा बायर डोमिनेटेड कैंडल है। यहाँ देखो, यहाँ ओपन हुआ, ओपन लो इक्वल रहा और सीधे बनाया ऊपर, थोड़ा सा सेलर ने कोशिश किया। तो ये समझ रहे हो, जब भी ऐसा बड़ा इम्बैलेंस कैंडल बनेगा तो समझ जाओ कि बहुत स्ट्रॉन्ग बायर थे इसमें। कल हो सकता है, जैसे नेक्स्ट डे हो सकता है कि ये थोड़ा गैप अप खुल जाए, लेकिन मैं ये प्लान कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में कि कल अगर गैप अप खुल जाता है यहाँ पे, तो यहाँ बायर तो थे पहले से, इतने सारे बायर बैठे हुए थे, उनको ऊपर में प्रॉफिट तो मिल चुका है। तो कल एक कैंडल में कौन सा एक्सपेक्ट करूँगा मंडे को कि ये कैंडल कौन सा बन जाए। एक मिनट, कुछ ऐड करें बीच में हम? हाँ, जो तुम जिगजैग बता रहे हो ना, जैसे ऊपर जाता है फिर हाँ, जिगजैग चार्ट बनाता है ना, हाँ, ये मैंने ऑब्जर्व बहुत करा इसको कि जब आरएसआई पीक पे आ जाता है ना तो थोड़ा सा आरएसआई करेक्ट होता है। जैसे 80-85 के बाद आसपास आरएसआई आ जाता है ना किसी भी स्टॉक में, तो आरएसआई थोड़ा सा वीक पड़ता है, आरएसआई 60 तक आता है और फिर दोबारा शेयर ऊपर की रैली शुरू करता है। फिर 80-85 के आसपास आरएसआई आता है, फिर शेयर थोड़ा शांत होकर नीचे आता है, फिर ऊपर की रैली उस पे बात करेंगे। आरएसआई में भी कुछ ऐसे चीज हैं जो आरएसआई एकदम काम करता है, मतलब आपको बता देता है कि निकल लो। आरएसआई में भी बहुत ऐसे चीज हैं कि आप थोड़ा सा इग्नोर कर दोगे तो आप लॉस खा जाओगे। आरएसआई का डाइवर्जन कभी कभी लोग बहुतों को मैंने देखा डाइवर्जन वो गलत बना देते हैं, जबकि वो डाइवर्जन था ही नहीं वहाँ पे। अगर देखा जाए आरएसआई में जब बताऊंगा ना उस टाइम ये बताऊंगा कि डाइवर्जन कैसे गलत हो जाता है। अब इतना बड़ा मूव है, एक जगह छोटा मूव है, तो कहाँ पे वो बन रहा है, ऊपर की ओर जब मूव ऐसे बना है या वहाँ पे डाइवर्जन फेल हो जाता है। इसलिए आरएसआई में पूरी तरह से बिलीव नहीं कर सकते। बस ये है कि डे टाइम फिर वो डे वीकली या मंथली में अगर आप पोजिशनल कर रहे हो उसमें आप जा सकते हो आरएसआई पे, लेकिन आप आरएसआई के हिसाब से एंट्री एग्जिट नहीं करोगे। आपको बस ये बता दिया सिग्नल कि हाँ ओवर बाउट हो गए या ओवर सोल्ड हो गए, तो उस टाइम हम प्लान करेंगे कि क्या मुझे करना है। कभी कभी क्या होता है कि अब यहीं पे देख लो आप, ये लगातार अपर ऊपर 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 इतना चल रहा था, ये तो नीचे नहीं आया। आप यहाँ देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रेंज में चल रहा था, एक ही रेंज में चल रहा था, तो आप यहाँ नहीं निकलते। अब इस वाले पे भी नहीं निकलते। अब यहाँ तक आते आते आपको तब तक यहाँ कुछ ना कुछ दे दिया है लॉस, मतलब कुछ ना कुछ आपके छूट गए, ठीक है। एकाएक दूसरे दिन यहाँ खुला और नेक्स्ट डे डायरेक्ट यहाँ खुला। तो इस पे बात करेंगे वो जब इंडिकेटर पे काम करेंगे। तो अब ये देखो, आप यहाँ पे मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब यहाँ से बायर आए, ये देखो कितना अच्छा इसमें प्राइस एक्शन बनाया बैंक निफ्टी में। यहाँ आया, फिर गया, फिर आया, फिर गया, फिर आया, यहाँ गया, डब्ल्यू पैटर्न बना, इसके नेक को क्रॉस किया और देखो ये हाई लगा के इसको टेस्ट किया है इस नेक को और फिर ये क्रॉस किया। प्राइस एक्शन समझ रहे हो कितना अच्छा बना है यहाँ पे। ये सब चीज़ आप ढूंढोगे, आपको जब तक आई ट्रेंड नहीं होगा ढूंढना आप नहीं जानोगे तब तक आपसे गलतियाँ होंगी। अब सोचो, जब इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है तो इस वाले रेंज को भी तो देखो, इस वाले रेंज को तो देखो, इस रेंज में से ही जाके ये गिरा था। तो क्या लगता है आपको उस रेंज को ये एक बार में क्रॉस कर देगा? नहीं क्रॉस करेगा। अब जैसे ही इस रेंज के पास आएगा, जैसे ही इस रेंज के पास आएगा
तो एक थोड़ा सा रिटेस्ट लेगा ही लेगा और तब इसको निकालेगा। यानी एक दिन में ऐसा कैंडल देख रहा हूँ रेड, जिसके भी कैसे बड़े होंगे। ठीक है, उसके बाद जब मूव इसको मिलेगा बैंक में बहुत अच्छा मूव मिलेगा। चलो ये तो बाद की बात थी, आगे चलते हैं, टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे आज, जितना जल्दी जो ख़त्म हो जाए। अब चलते हैं, कहाँ तक मैंने बताया था, ड्रैगन फ्लाई डोजी तक बता दिया था ना। ये इनगल्फिंग हो गया था, डोजी हो गया था, ड्रैगन फ्लाई डोजी हो गया था, जिसका ओपनिंग और हाई ये दोनों एक ही जगह था, क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस दोनों एक ही जगह था। और ये कहाँ बनना था, हमेशा बॉटम पे बनना था। और इसका मैंने एग्जांपल भी दिया था कि निफ्टी में जब से ट्रेंड चेंज हुआ है तब से, जब वहाँ पे एक लास्ट में वो बना था, ड्रैगन फ्लाई डोजी बना था। आप देखना, इसको मैं दिखा देता हूँ 15 मिनट में। ये देखो, ये मैंने बताया था आपको, ये जो था ड्रैगन फ्लाई डोजी था, बहुत अच्छा रिजेक्शन के साथ, और ये दो कंफर्मेशन भी इसके साथ साथ मिल गया। कंफर्मेशन कैसे देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी का, ये कंफर्मेशन हमेशा याद रखो, क्योंकि ड्रैगन फ्लाई डोजी सबने पढ़ा है, लेकिन सही और गलत का आपको अंतर आना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ अलग करना है। तो अब जैसे ही ये बहुत बड़ा रिजेक्शन, पहले तो ये सबसे बॉटम में रिजेक्शन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बॉटम से सबसे लास्ट इसका बॉटम होना चाहिए, ये बॉटम, यही बॉटम होना चाहिए। यहाँ से रिजेक्ट किया ये, और इसके बाद जो कैंडल है ना, इसके बाद अगर दो कैंडल, फर्स्ट और सेकंड, यानी फर्स्ट ये हो गया और सेकंड ये हो गया, ये दोनों कंटिन्यूअस नया हाई दे जाए, मतलब इसके बाद ये आपका फर्स्ट हाई हुआ और इसको ये सेकंड हाई हुआ, ठीक है। ये कैंडल थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके बाद का ये दो कैंडल जब आपका स्ट्रांग मिलेगा, यानी ये डोजी बना, इसके बाद एक स्ट्रांग कैंडल बना, इसका जो हाई है फिर उसको एक हाई क्रॉस करेगा और नया हाई बनाएगा। तो ये जब फर्स्ट ये और ये सेकंड जब ये फुलफिल कर दिया, तो आप ऑर्डर कब डालोगे, इसके बाद आपको एक वीक मौका देगा। इसके बाद जो एक वीक मौका देगा, वहाँ पे आप ऑर्डर डालोगे। नहीं मौका दिया, ऑर्डर डालने की ज़रूरत नहीं, मुझे दौड़ के लेना नहीं है, ठीक है। दौड़ के नहीं लेना है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने बहुत फोमो वाला गेम खेला है, दौड़ दौड़ के लेने का। अरे छूट गया मेरा, छूट गया, खरीद लो। SBI यार, SBI का तो रिजल्ट आया था, CNBC आवाज़ ने भी बोला इतना चला जाएगा, ओह SBI मैंने नहीं लिया। और उसमें क्या करेंगे लोग, SBI को दौड़ के ले लेंगे, कि फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला बात हो जाएगा, कि उसको डर है कि कहीं छूट ना जाए, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ नहीं मिला, ये चीज़ बन गया, यहाँ से ये निकला और ये चीज़ का कंफर्मेशन दे दिया। तो अगला जो कैंडल है, अगला यहाँ रेड कैंडल बनेगा, और इसका लो भी जब बन जाए ना इन दोनों के बाद, तो ये यहीं से निकलेगा। मतलब इसका जो लो होगा ना, यहाँ पे जो कैंडल बना, इसका लो भी होगा ना, इसी के पास होगा। क्यों होगा, सोच के देखो आप। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जब यहाँ बना है, यहाँ पे, तो इसने क्या किया है कि एक मूवमेंट को सडन चेंज कर दिया। जब चेंज किया तो यहाँ बहुत मुश्किल होता है लोगों को ऑर्डर प्लेस करना, कि अगर मैं निफ्टी में हूँ या बैंक निफ्टी में हूँ, तो यहाँ एकाएक अगर ऑर्डर मैं प्लेस करूँ तो SL होने का चांस ज़्यादा होता है। और बहुत लोग SL मतलब वो डालते ऑर्डर डालते, अब यहाँ इसको कैच कौन करता है वो आगे मैं बताऊंगा, कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट या कहाँ बनेगा तब ये कैच करने लायक होगा। अब ये नहीं कि
मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ पता ही नहीं है, कहीं भी ये बन गया वहाँ मैं ले लूँ, नहीं, कहीं भी अगर बनता है तो ये सीन होना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड वाला कंफर्मेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप जब एक्सपर्ट हो जाओगे, आप जोन और रेजिस्टेंस सपोर्ट अगर एग्जैक्ट ढूंढना स्टार्ट कर दोगे ना, तो उस टाइम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आप जैसे ही वहाँ पे जाके ऐसा सीन बनाएगा, आप एंट्री लोगे और छोटा एसएल के साथ आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ पे हम ऑर्डर अगर प्लेस नहीं कर पाए तो मुझे एक मौका देता है कि वो उस जगह पे फिर आएगा। और देखो यहाँ पे भी ये रेड आने की कोशिश किया है, जूम कर दूं क्या? यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे ऑर्डर जो प्लेस हुए थे पहले, अब यहाँ से एक ट्रेंड को रिवर्सल कौन दे सकता है? ये ट्रेंड यहाँ आया, ट्रेंड फिर अपसाइड जाने लगा, तो ये ट्रेंड को रिवर्सल कौन देता है? इंस्टीट्यूशन देता है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन यहाँ से ट्रेंड को रिवर्सल दे सकता है, आप और हम नहीं दे सकते, ठीक है। इतना बड़ा सेलिंग आ रहा है, ट्रेंड को रिवर्सल हम और आप नहीं दे सकते, इंस्टीट्यूशन ही ऐसा करता है। और उनके यहाँ ऑर्डर प्लेस हुए, ऑर्डर प्लेस होने के बाद अगर ये दोबारा यहाँ पे आया है, यानी जो पहले के ऑर्डर पेंडिंग थे उसको ये यहाँ उठाएगा, ठीक है। तो यहाँ भी जब उठाने के लिए आएगा तो या तो एंट्री हम ले सकते हैं, हम जब इसमें एक्सपर्ट हो गए, काम करने लगे हैं, तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं, या फिर इसके बाद का कैंडल देखेंगे कि ग्रीन बनने लगा कि नहीं। और जैसे ही ये ग्रीन बनना स्टार्ट होगा और इसके ऊपर जाएगा, हम ले सकते हैं, ईजिली आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे ये कैंडल आराम से आपको पैसा दे सकता है, समझे। ये हो गया आपका, इसका रूल पता चल गया ना कैसे करना है इसका। एक तो कि कहीं भी बनता है ये बहुत बड़ा रिजेक्शन, तो आपको आगे के 2 कैंडल कंटिन्यू करना चाहिए एक नया हाई के साथ। मतलब नया हाई मीन्स उस ट्रेंड में नया हाई, अलग हाई का यहाँ तो हाई बनेगा ही नहीं, यहाँ पे तो ये नया हाई तो नहीं बनेगा, क्योंकि नया हाई तो ये है ना, तो ये हाई बनना चाहिए, इस वाले ट्रेंड का हाई बनना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ग्रेविस्टोन डोजी ऊपर के लिए है, ये अप साइड में बनेगा, सेम लॉजिक है यहाँ भी सेम लॉजिक है। और आपका एसएल कहाँ होना चाहिए? इसके टेल पे, मतलब सबसे नीचे, ठीक है। अब ये देखो बियरिश कैंडल, बुलिश कैंडल। अब इस तरह का जो कैंडल होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? ये कौन सा कैंडल बना? देखो इसमें क्या सीन बना, एक कैंडल रेड बना, एक कैंडल ये ट्रांजिशन के लिए बना, और फिर एक कैंडल यहाँ सेलिंग उसका बना। इसको मैं बना देता हूँ रेड, ठीक है। ये रेड है और ये ग्रीन है, ये भी ग्रीन ही मान लो या रेड मान लो, ठीक है। तो इस तरह को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार, रैली बेस रैली। ये कौन सा कैंडल हो जाएगा? रैली बेस रैली कैंडल, इसी को बोलते हैं। अगर यहाँ पे ऐसे बन गया, ये चीज ऐसे ना बन के ऐसे बन गया, ठीक है। तो इसका जो ये है ना, ये मॉर्निंग स्टार है। एक तरह से वही लॉजिक है कि यहाँ पे आने के बाद बायर ने फिर से इसको कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया, क्योंकि यहाँ से सेलर लगातार आ रहे थे और यहाँ कंट्रोल करने के लिए कोशिश किया। यहाँ पे कौन से बायर होंगे? इंस्टीट्यूशनल होंगे। और लेकिन ये भी कंफर्मेशन मुझे कहाँ मिलेगा? यहाँ जब ये ग्रीन कैंडल बना है तो इसके लास्ट स्विंग को ये क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। इसके ये लास्ट स्विंग को जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक हम इसमें एंट्री नहीं बनाएंगे, समझे।
अगर लास्ट स्विंग क्रॉस करता है, कभी कभी आप बैंक निफ्टी में अगर देखते होंगे तो बैंक निफ्टी या निफ्टी में क्या होता है, ऐसे गिरा है कैंडल, ठीक है, रेड कैंडल, ये सीन बना है और आपको देखते देखते इतना बड़ा कैंडल बना देगा ये ग्रीन, सॉरी ये ग्रीन है कैंडल, ठीक है, ये आया और गया, तो आया और गया तो हम इसका यहाँ एंट्री नहीं लेंगे, ये एंट्री हमारी नहीं होगी, हमारी एंट्री होनी थी यहाँ पे। क्यों? इसके पीछे दो लॉजिक है। पहला लॉजिक कि हमारा एसएल होगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे SL1 या SL2, यही दोनों पे हो सकता है ना, दो जगह पे। अब मैं यहाँ एंट्री ले लूँ तो हमारा SL इतना दूर नहीं जाएगा, उस समय प्राइस हमारा यहाँ SL डालना पड़ेगा। आप डाल ही नहीं पाओगे, आपके इतने बड़े SL होंगे ना कि आपको हिम्मत ही नहीं होगा कि मैं 100 पॉइंट का SL क्यों दूँ। मैं तो ट्रेंड में 100 पॉइंट ही कैच कर पाता हूँ और 100 पॉइंट का ही SL दे दूँ तो मेरा लॉजिक ही नहीं है, ट्रेड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप 100 पॉइंट का SL डाल के अगर 100 पॉइंट ले लेते हो तो आप ट्रेडर नहीं हो, आपने 100 का रिस्क ही ले लिया। अब ये देखो, अगर मैंने यहाँ लिया, इस फिगर को थोड़ा मैं और थोड़ा क्लियर बनाता हूँ। ये रेड कैंडल था, यहाँ बियरिश या बुलिश कोई भी कैंडल बन सकता है। यहाँ ये जो कैंडल है ना, ये रेड या ग्रीन कोई भी बन सकता है, ठीक है। रैली, बेस रैली, ऐसे कैंडल को क्या बोलते हैं? बेस कैंडल बोलते हैं। यहाँ क्या होता है, एक तरह से ट्रांजिक्शन होता है, कुछ सेल करते हैं, कुछ बाई करते हैं और ट्रेंड को चेंज करते हैं, ठीक है। यानी जो अगर सेलिंग पोजीशन में है तो यहाँ अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे, या फिर यहाँ पे कोई अगर बाहर है तो ये यहाँ पोजीशन बनाएंगे अप साइड के लिए। तो इसी को इसलिए बोलते हैं बेस कैंडल पे ट्रांजिक्शन होता है ज़्यादा, ठीक है। इस कैंडल पे जो होता है ना, हमेशा एक साइड ट्रांजिक्शन होता है, मतलब सिर्फ सेलिंग हो रही है। अब इसमें देखो, ये जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इतना बड़ा ये कैंडल जब ग्रीन बना तो समझ जाओ मोमेंटम बहुत तेज है। अगर हम यहाँ एंट्री लेते हैं तो हमारा SL यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपको तो रिस्क मैनेज करना है। ट्रेडिंग तो सबसे बड़ी चीज़ यही है ना कि आप रिस्क मैनेज कितना कर रहे हो। आप रिस्क ही नहीं मैनेज कर रहे हो तो लाख कमा लो पैसे, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये यहाँ तक आप समझ गए। अब इसको मैं थोड़ा सा और करता हूँ। जब इतना बड़ा बना है तो ये ऐसा नहीं है कि फिर से बना देगा इतना बड़ा कैंडल, ऐसा नहीं होता। अब ये खुलेगा यहाँ पे और ये बनाएगा रेड कैंडल। ये पूरा कैंडल फॉर्म नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंने इसको बॉडी यहाँ तक बना दिया, ये कैंडल यहाँ फॉर्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन यहाँ तक ये रेड आएगा टेस्ट करने। कहाँ तक? यहाँ तक। हो सकता है आपने यहाँ जब बाई किया होगा, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर में तो चलो बच जाओगे। ऑप्शन में अगर आपने यहाँ बाई किया होगा तो आपका प्राइस ओवर प्राइस मिलेगा, क्योंकि एकाएक जब ट्रेंड चेंज होगा तो बहुत तेज़ी से प्राइस चेंज होगा। यहाँ ओवर प्राइस जैसे ही मिला, आप नीचे जैसे ही आओगे ना तो आपका SL कटते देर नहीं लगेगा, आपका यहाँ SL का कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। SL का एक जो कैलकुलेशन करते हैं ना कि हाँ भाई 100 पॉइंट नीचे आएगा तो 40 पॉइंट दे दूंगा, क्योंकि डेल्टा का वैल्यू 0.40 है, दे के निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब यहाँ नीचे आएगा ना तो पता चलेगा कि अलग ही वहाँ वो IB काम कर रहा है। IB जब वहाँ जब अलग काम करने लगेगा तब आप फंस जाओगे और SL दे के निकल जाओगे। चलो ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। रैली बेस रैली कैंडल, इसी तरह से ये कैंडल मॉर्निंग, इसको क्या बोलेंगे हम? मॉर्निंग स्टार कैंडल बनेंगे। इवनिंग स्टार कैंडल क्या बनेगा? ये सेम कैंडल अपसाइड में एक बड़े मोमेंटम के बाद अपसाइड में बने और ये रैली बेस रैली कैंडल बने और उसको क्रॉस करे तो ये बन जाता है, ठीक है। तो वो बताने की तो ज़रूरत नहीं है, आगे चलो। ये मॉर्निंग स्टार कैंडल हो गया। इवनिंग स्टार कैंडल सेम वही कंडीशन है,
इवनिंग स्टार कैंडल में क्या हुआ, सेम ऐसे ही गया ये, और यहाँ से रैली, बेस रैली कैंडल बनाएगा, मतलब एक रैली मिलना चाहिए, आगे भी रैली मिलेगा। ये रैली बेस रैली पे आगे मैं जोन बनाना सिखाऊंगा, आगे आगे चलेंगे ना तो उस पर काम करेंगे, ठीक है। अगर आप इंडेक्स को ट्रेड करते हो तो आपको ये चीज़ ना जो होता है ना एबीसीडी की तरह याद होना चाहिए। ये बड़ा चीज़ नहीं है, ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप इंडेक्स के साइकोलॉजी पे काम कर पाओगे। नहीं तो आप इंडेक्स में ये खोजते रहोगे ना तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मिलता है। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसा कैंडल हैमर मिल गया तो मूड ही बन जाएगा। अब देखो ये हैमर है, हैमर हमेशा कहाँ बनता है, एक डाउनसाइड रैली है उसके लोअर बॉटम पे ये मिलता है। हैमर का क्या क्या रूल होना चाहिए, एक तो कि स्मॉल बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, और विक लंबी होनी चाहिए। इसके ऊपर विक हो सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, लेकिन विक ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये है और ये हो गया, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है इसका, सेकंड कंडीशन क्या है कि एक ऐसे रेड कैंडल बना है, समझ रहे हो ना, ये रेड कैंडल ऐसे बना रहा हूँ मैं, इसमें कलर नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि बार बार कलर चेंज करना है। और ये रेड कैंडल का जो यहाँ पे विक था इतना लंबा था, और यहाँ पे इसने ग्रीन हैमर बना दिया, ठीक है, ये कौन सा है, ग्रीन। तो इसको आप हैमर मत मान लेना, ऐसे नहीं, ये नीचे होना चाहिए, ठीक है, इस वाले से, यानी ये जो रैली आ रही है पहले से सेलिंग की, इसके नीचे होना चाहिए इसका लो, और तब एक हैमर बनता है, यहाँ ग्रीन बनता है, ये जब ग्रीन बनता है तब मुझे फ़ायदा होगा। अब इस तरह के ग्रीन में क्या क्यों नहीं फ़ायदा हुआ, क्योंकि जितने बायर थे और यहाँ जितने बायर थे, यहाँ पे तो सेलर ने इनको खींच के नीचे ले आया। यहाँ तो बायर चलो ऊपर तक चले गए, यहाँ बायर ने ऊपर खींचा और सेलर ने नीचे खींच लिया, और यहाँ पे क्लोज कर दिए। और यहाँ जैसे ही सेलर ने नीचे खींचा तो बायर यहाँ ले गया, यहाँ क्लोज कर दी। तो इस तरह के कैंडल को हम हैमर के वो में नहीं डालेंगे, बस ये बनना चाहिए, टॉप पे बनना चाहिए। और एक चीज़ बता रहा हूँ, ये ना बड़े टाइम फ्रेम में आप जब भी देख के काम करोगे आपको पैसे मिलेंगे। यानी ट्रेडिंग में कोई बड़ा सीन नहीं है, आप एक हैमर को भी लेके अगर आप 1 महीने ट्रेड करोगे ना, आपको कुछ नहीं करना, रोज़ रात को सोते टाइम में डेली टाइम फ्रेम में हैमर ढूंढना स्टार्ट करो, सारे स्टॉक को देख जाओ जिसमें अगर हैमर बना हुआ है, ऐसे जिसमें हैमर ऐसे बना हुआ है, ठीक है। आपको क्या करना है, सुबह मार्केट खुला तो सबसे पहले मार्केट खुलने से पहले आप इस पे ना ऐसे एक लाइन खींच के छोड़ दो डेली टाइम फ्रेम में। अब मार्केट खुलेगा तो सबसे अच्छा सीन कौन सा होना चाहिए, सबसे अच्छा सीन होना चाहिए इसके आसपास खुले मार्केट, हैमर के टॉप के आसपास खुले। फिर क्या हो, ये ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि मैं इससे सीख रहा हूँ, कोई बड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है। वो जो ज़्यादा पैसे लेते हैं या ज़्यादा कुछ जिनका एडवर्टाइजमेंट रहता है ना, वो अच्छा सिखाते हैं, नहीं कुछ नहीं, वो भी नॉर्मल ही सिखाते हैं। ये दिमाग से आप निकाल दो, आपको ये चीज़ सीखने को मिल रहा है, सीख लो आप यहाँ पे। अच्छा है, आप इंडेक्स करो, स्टॉक करो, जो भी करो, पोजिशनल या इंट्राडे जो भी करो, ये सारे के लिए वैलिड है, सारे के लिए वैलिड है। लेकिन आप इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट में देखोगे, पोजिशनल जो कर रहा है वो डेली में देखेगा। अब पोजिशनल वाले के लिए मैं और इंट्राडे दोनों को मैं एक ही में वो कर रहा हूँ। देखो इंट्राडे वाले क्या करेंगे, हाँ जी क्वेश्चन था सर। हाँ जी बताइए। सर वो अभी
आपने बोला वो डाउन ट्रेंड दिख रहा है उसमें, हाँ पैटर्न का जो है, हाँ हाँ। और उसके नीचे यहाँ पे नहीं सर, अभी आपके पीपीटी में अच्छा पीपीटी में। हाँ वहाँ पे उसने हैमर हैमर बनाया है। हाँ, यहाँ तो जो हैमर जो है तो वो प्रीवियस कैंडल के विक के नीचे होना चाहिए क्या? हैमर नहीं नीचे होना चाहिए, हैमर का विक जो होना चाहिए ना वो प्रीवियस के नीचे होना चाहिए। ये देखो बहुत नीचे है, और जितना अच्छा नीचे होगा ना उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, समझे? यानी मैं क्या कर रहा हूँ इसको, मैं कह रहा हूँ कि अगर इसने एक रैली दिया है तो ये इसका प्रीवियस कैंडल है, ये हैमर यहाँ बना है, यहाँ बना है, कहीं कहीं बना दे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे हैमर बना दे और ये वीक प्रीवियस के नीचे चला जाए, इसके नीचे, तो आप तो फर्स्ट कैंडल में भी एंट्री ले लोगे बिना कंफर्मेशन के, तो आपको पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन इसका, अगर हैमर यहाँ बना दे, मतलब समझो कि ये कैंडल था प्रीवियस सेलिंग का और ये यहाँ बना दे हैमर, ठीक है, तब इसके वीक तो नीचे ही होंगे नो डाउट, क्योंकि ये वीक इसको बॉडी को ही कवर कर रहा है। तो अगला जो होगा ना इसमें मुझे कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, समझे? इसमें मुझे ये कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले में मैंने क्या बोला कि ये अगर सेलिंग है और अगर यहाँ बना दे हैमर, ठीक है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगला कैंडल ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ वाले में क्या होता है, ऑब्वियसली ऊपर जाए या ना जाए, प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है कि आपको वो चीज़ देखने को मिल जाएगा, मतलब वो मैं आगे बताने वाला था लेकिन चलो बता ही देता हूँ। जैसा सॉरी इसको थोड़ा सा वो चीज़ बता देता हूँ, बहुत अच्छा चीज़ है। अब देखो मैं जो, ऐसे तो सारे अच्छे हैं लेकिन जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है, इसका मतलब वो मैंने झेला हुआ है, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, तो आप उस चीज़ पे नोटिस करो, क्योंकि जब मार्केट में जाओगे और वो चीज़ देखोगे ना तब मेरी बात याद आएगी कि बात तो सही बोला था उसने। क्योंकि मैंने ये क्या क्या 5 मिनट में या टाइम जो आप बता रहे हो हैमर अपना जो अभी जो दिखा रहे हो, मुझे 15 मिनट में होना चाहिए या डेली होना चाहिए? हाँ वही मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 15 मिनट, मैं वो पूरा नहीं मैंने किया है, वो मैं करता हूँ, पहले इसको मैं पूरा कर देता हूँ। ये वाला चीज़ ये देखो, वो डेली और 5 मिनट दोनों पे मैं क्लियर कर दे, 15 मिनट पे मैं क्लियर कर देता हूँ, स्विंग और इंट्राडे दोनों वाले के लिए। ठीक है, ऐसे बना हुआ एक बहुत अच्छा रैली मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, सेलिंग का सब रेड कैंडल है, कंटिन्यूअस बैक टू बैक 4 कैंडल रेड मिले मुझे। और अब क्या हुआ, अब यहाँ इसने हैमर बना दिया। ठीक है, तो यहाँ हम कभी कभी क्या देखते हैं, एक ग्रीन यहाँ बनता है, फिर यहाँ बनता है ऐसे विक, फिर उसके बाद एक यहाँ बन जाता है इसके साइड अंदर में ही, और फिर एक यहाँ रेड बन जाता है। देखा होगा जिसने ट्रेड किया होगा, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, और ये बन गया हमारा रेड। अब क्या होगा, यहाँ से 2 सीन होगा। ये देखो बहुत अच्छा चार्ट है, मैं इसे तिरछा बना दिया तो कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? नहीं सर, या इस पे बना दूं मैं? ये बहुत अच्छा चार्ट है, मैंने इस पे बहुत बार ट्रेड किया है और बहुत अच्छा पैसा दिया है। इस पे तो चल रहा है, अब लगता है कि मेरा हाथ ठीक हो गया, यहाँ पे काम कर रहा है, हैंड राइटिंग सही है। ठीक है, अब इसने यहाँ पे हैमर बनाया, ये सारे रेड कैंडल हैं। ठीक है, सॉरी ये ग्रीन था।
अब क्या होगा, दूसरा ग्रीन बनेगा, क्योंकि यहाँ जब इतना रिजेक्शन आया है तो यहाँ पे पता है कौन आया है, ये इसके अंदर में, ये कैंडल में पता है कौन है, ये वही है जो बॉटम कैच करना चाहते हैं। वो इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि उनको लगता है कि अब निकल जाएगा यहाँ से, अब तो हो गया भाई। जैसे कभी आप ट्रेड करते होगे या फिर आपने अभी ट्रेड नहीं किया तो ये आगे आएगा, जिन्होंने किया है वो उनको तो पता है, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आप एक ट्रेंड में हो, लगातार फॉल हो रहा है, तो आपका क्या व्यू हो जाता है, आप अपने दिमाग को सेट कर लेते हो कि जहाँ से रिवर्स होगा वहाँ से मैं इसको ट्रेड करूँगा, ठीक है। और उसकी वजह से आप बार बार ढूंढते हो कि कहाँ हैमर बन जाए, कहाँ हैमर बन जाए, और जल्दीबाजी में आप एंट्री लेते हो। तो ऐसे में देखो, ऐसे में अगर आपने एंट्री यहाँ ले लिया, बॉटम से रिजेक्शन आया, आपने ऑर्डर डाल दिया बिना सोचे समझे। अब यहाँ पे फिर एक ग्रीन कैंडल बनेगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे जो बॉटम कैच करने वाले बायर्स आए हैं उनकी भी संख्या है ज़्यादा, ठीक है। लेकिन इसको वो अब इस वाले स्विंग को इसने क्रॉस नहीं किया, अभी दूसरा बनाएगा कैसे। अब पता है कहाँ फंसते हैं लोग, दूसरा कैंडल यहाँ ऐसे बनता है, ये चीज आप समझो। ये कैंडल अभी फॉर्म नहीं हुआ है, मैं क्या देख रहा हूँ 15 मिनट में देख रहा हूँ, तो इस वाले टॉप को इसे क्रॉस करने में 15 मिनट टाइम है, ठीक है। ये पूरे कैंडल को बनने में 15 मिनट टाइम चाहिए कि इस वाले लाइन के ऊपर ये क्रॉस कर जाए। तो जैसे ही ये क्रॉस किया तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। जनरली प्लेस करते हैं बहुत लोग। अब ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन 15 मिनट अभी ख़त्म नहीं हुआ, कितना मिनट चल रहा है, 7 मिनट अभी और बाकी है इस कैंडल को पूरी तरह से बनने में। फिर 7 मिनट ख़त्म होते होते पता है क्या होगा, यहाँ पे 7 मिनट ख़त्म होते होते 15 मिनट का जो कैंडल ये बनेगा आपको धोखा दे दिया, ये इसके नीचे बना दिया, ऐसे है ये ग्रीन कैंडल ही, लेकिन इसने नीचे बना दिया। अब दूसरा कैंडल खुलेगा यहीं पे इसके बराबर में, और यहाँ नीचे ऐसे रेड बनाएगा, ठीक है, बना दिया रेड यहाँ पे। आप सोच रहे हो कि यार इसने तो इसको ब्रेक किया ही, एक बार टेस्ट किया है, अगर ये निकलेगा तो यहाँ से देखो 2 सीन होता है, या तो यहाँ से ऐसे निकल जाए, मतलब आप समझ रहे हो ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। तो यहाँ से 2 चीज़ हो सकता है, या तो ऐसे निकल जाए, तो यहाँ से ऐसे निकलने के लिए क्या होगा, अगला कैंडल भी इसे ग्रीन बनाना पड़ेगा। अब ये कैंडल अगर यहाँ ग्रीन बनना स्टार्ट हो गया और इसको क्रॉस करता है, तब अगर आप ऑर्डर डालते हो तो आप सही हो, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर के लिए ये ग्रीन नहीं बना और आपने यहाँ ऑर्डर यहीं प्लेस कर दिया पहले ही, और यहाँ रेड बना, अब गलती से यहाँ एक ऐसे बन गया ना, जबकि ऐसे बनेगा नहीं, आपको पता है यहाँ कैसे निकालेगा, ये यहाँ पता है कैसे सीन बनता है, ऐसे बनता है। तो जो समझदार होते हैं, अब देखो कौन सा है ये, हम बात कर रहे हैं इसकी ट्रेंड की बात कर रहे हैं, ट्रेंड की बात कर रहे हैं। क्या ट्रेंड है इसका, बियरिश ट्रेंड था इसका, बियरिश ट्रेंड था। अब यहाँ 2 तरह के बायर होंगे, नहीं 2 तरह के लोग होंगे। एक जो होंगे ट्रेंड के साथ, मतलब सेलिंग को देख रहे होंगे कि नीचे जा रहा है तो सेल ही देखूंगा मैं, कि अगला भी एक ऑप्शन मिले, मतलब
चांस मिले ना कि मैं सेल कर दूं तो ठीक है मैं सेल कर दूंगा। और दूसरा क्या होगा, जो सोचेंगे कि अब यहाँ से रिवर्सल आएगा, अब मैं इसको बाई करूंगा। ये बायर है, आइए सेलर, दो लोग ही खड़े होंगे यहाँ पे। अब बायर ने क्या पोजीशन बनाया कि ये हैमर देखा और ऊपर के लिए यहाँ पोजीशन बना लिया, लेकिन यहाँ फंस रहे हैं, अभी रेट चल रहा है, उनका एंट्री थोड़ा गलत हो गया और उसने एसएल डाल दिया, यहाँ ना डाल के यहाँ डाल दिया या फिर यहाँ डाल दिया। मान लेते हैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो ये उसने यहाँ डाल दिया कि भाई मैं यहाँ एसएल डाल दूंगा, कटेगा ही नहीं। लेकिन एसएल जब काटना होगा ना, चाहे आप कहीं भी डाल दो, काट ही लेगा आपका। अब सेलर क्या करेगा, यहाँ पे एक ट्रेन लाइन खींचेगा ऐसे। ओ सॉरी यार, कॉपी पेन का बात अलग होता है। कॉलेज में मैं पढ़ाता था, मज़ा आता था मुझे। यहाँ पे देखो ऐसे ट्रेंड खींचेगा। अब देखो ये कौन सा ट्रेंड बना है, सॉरी इसको आया आया, ये समझ आया। ये क्या बन गया, इन्वर्टेड फॉलन फ्लैग। सेलर यहाँ इन्वर्टेड फॉलन फ्लैग ढूंढ रहे थे, तो उनको क्या दिखा कि ये जो ट्रेंड था ऐसे आया, ऐसे ऐसे रिटेस्ट लिया, तो इसको जैसे ही ये क्रॉस कर रहा है तो इस वाले पे कंफ्यूजन है। अगर इसके लो को क्रॉस करेगा तो मैं एंट्री ले लूँगा। देखो ये जब निकलेगा ना तो बहुत तेज निकलेगा ऐसे। ये जब निकलेगा तो यहाँ, अच्छा दोनों ब्लैक ब्लैक सेम हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ देखा आपने किस तरह से हम यहाँ पोलैंड फ्लैग में फंस गए। तो यही होता है जब कॉन्ट्रा ट्रेड हम करते हैं ना, तो प्रॉपर हम उसको साइन देखते हैं कि मुझे लेना किधर की ओर है। यानी इस वाले सीन में जब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिला, यानी ये लास्ट स्विंग इसका, ये वाला बियरिश कैंडल का ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, देखो कैंडल इसके ऊपर बन जाए, वो चीज़ एक इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग बन जाए, यानी इस वाले लाइन पे ये जो रेजिस्टेंस मैंने खींचा है, ये जो रेजिस्टेंस मैंने खींचा है, इस वाले पे कैंडल यह स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। जब स्ट्रॉन्ग बन गया तो आप सही हो, आपका जाएगा ऊपर, बहुत अच्छे से जाएगा। लेकिन देखो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, यहाँ पे बहुत लंबी विक ऊपर की ओर थी और नीचे की ओर छोटी सी विक थी, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जब इतना बड़ा सेलिंग आया है तो एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, और यहाँ पे जो सेलर बचे हुए थे, जिन्होंने सेल नहीं किया था, मौका छूट गया होगा, वो यहाँ सेल करेंगे। समझ रहे हो? ये ऐसे आया, यहाँ कुछ सेलर ने बेचा तो कुछ सेलर रह गया, अरे यार मैं तो मिस कर गया। वो जैसे ही रिटेस्ट होगा तो यहाँ वो सेलर आ जाएंगे, फिर उसको वो सेल करने की कोशिश करेंगे। तो इनके लिए कंफर्मेशन कहाँ मिल जाएगा? इस वाले पे जब क्रॉस करेगा तो। समझे? तो हमेशा ऐसा होता है जब डाउन ट्रेंड रहता है तो ऊपर जाने पे वो सेलर फिर आ जाते हैं। इसीलिए कभी भी एक ट्रेंडिंग मार्केट चल रहा है, जब ट्रेंड बियरिश है तो हमेशा उसमें आप बियरिश पोजीशन ही ढूंढो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आप गलत भी होंगे ना तो आपका चांसेस ये है कि 70% आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर उसमें आप कॉल मतलब ये या अपसाइड के लिए बाइंग के लिए ढूंढ रहे हो तो वो रिस्क है। वो तो बात वही हो जाती है, मतलब गिरते हुए चाकू को कैच करने के बराबर है। अगर सही से हाथ में कैच हो गया, मतलब बिना धार वाले साइड से हो गया कैच तो बहुत अच्छा, अगर धार वाले साइड से हो गया तो देख रहे हो कितने ऊंचे से गिर रहा है, तो वो तो ले जाएगा आपका हाथ भी। ठीक है। हाँ, अब ये हुआ कि ये 15 मिनट में देखना है या फिर
मुझे उसमें देखना है, क्या बोलते हैं, डेली में देखना है। तो अब मान लेते हैं कि मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, चलो स्विंग ट्रेडर हूँ, तो स्विंग ट्रेडर में देखता हूँ क्या होता है। 15 मिनट का तो मैंने बता दिया, अब डेली में देखता हूँ। डेली में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि डेली में आप देखो इन चीज़ों को, जब इन चीज़ों को देखोगे, कहाँ चला गया चार्ट, हाँ, इन चीज़ों को देखोगे तब आप में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं किसी स्टॉक्स में कितने दिन तक रुकूंगा। ये सेलिंग आई थी, ये हैमर तो बना नहीं लेकिन इनगल्फिंग बन गया है। हैमर देखते हैं ना कहीं पे होगा हैमर। दिल्ली में जनरली हैमर बहुत कम ही देखने को मिलेगा, इधर तो नहीं मिलेगा। कोरोना के टाइम पर हैमर तो नहीं मिलने वाला देखो, क्योंकि हाँ ये देखो ये थोड़ा सा हैमर जैसा है यहाँ पे, यहाँ देखो ये भी हैमर है, लेकिन इसमें भी पूरा प्योर हैमर ये नहीं है। ऊपर विक ज़्यादा है, ठीक है, नीचे से थोड़ा कमी है विक। लेकिन अब देखो जैसे ही ये आया है यहाँ पे, तो नेक्स्ट डे ऊपर ही खुला है मार्केट, इसके ऊपर ही खुला है। यानी जब भी हैमर बनता है ना डेली टाइम फ्रेम में, तो लोग मूड बना लेते हैं कि वो अपसाइड के लिए ठीक है। लेकिन कंडीशन ये है कि अब हैमर बन गया टॉप पे, अब देखो यहाँ टॉप पे हैमर बन गया, तो अब हम टॉप पे, अब मुझे तो ये पता नहीं कि यही टॉप होगा या नहीं टॉप होगा, ठीक है, लेकिन ये पता चलता है कि यही टॉप कैसे है, क्योंकि ये अभी तक का डे हाई मतलब ऑल टाइम हाई होगा। अब ये देखो ये हैमर यहाँ पे भी बना था, ये जो हैमर था यहाँ पे भी बना था, लेकिन ये ऑल टाइम हाई था। तो ऑल टाइम हाई पे जब भी हैमर बन रहा है या फिर कोई बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, तो आप ये नहीं कि पोजीशन उसमें बना दो, आप ये देखो कि अब लोग प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो उनको बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। अब यहाँ से गया, देखो प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यहाँ पे देखो प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद थोड़ा सा हैमर टाइप का बना है, उतना ज़बरदस्त हैमर नहीं बना है, लेकिन बना है। इसने पहले कैंडल को क्रॉस कर दिया और इसके इस वाले हाई को क्रॉस किया, और ये यहाँ देखो ये इसका हाई, ये देखो इसको मैं थोड़ा, ये देखो ये बना यहाँ, थोड़ा सा जूम कर दीजिए प्लीज। एक मिनट जूम कर देता हूँ। अब ठीक है, अब ये देखो ये कैंडल बना, एक तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडल है, नीचे विक ज़्यादा है और इस वाले इसके लो के, इसके प्रीवियस लो के नीचे, ठीक है, एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया। अब देखो पहला एंट्री हमारी यहाँ होती है, इस वाले पूरे रेड कैंडल को यहाँ ये कवर कर दे, तो एक तरह से इनगल्फिंग कैंडल बन जाएगा। क्यों इनगल्फिंग बन जाएगा? क्योंकि एक तो कि नीचे से रिजेक्शन मिला और पूरा इस रेड को कवर कर लिया। अगर मुझे चाहिए कि नहीं पूरा मैं ट्रेंड को कंफर्म करना चाहता हूँ, तो ये लास्ट स्विंग फिर ये बना, यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर नीचे आया, मतलब यहाँ आया, ग्रीन कैंडल इसको ऊपर के लिए खींचा, यहाँ तक खींचा, फिर लेकिन सेलिंग आई, तो ये ना इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगा इसके लिए। यानी जब तक ये क्रॉस नहीं होगा ना, तब तक हम ये टॉप को क्रॉस होने की मतलब प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहले हमारा ये टारगेट हो गया, ठीक है। तो इस टारगेट को जब तक हम कंप्लीट नहीं करेंगे, इस टारगेट को, यानी ये डे ये ऑल टाइम हाई बना है जो, इसको क्रॉस करने में जब तक अगर ये क्रॉस कर देता है तो बहुत अच्छे से इसको ऑल टाइम हाई बनाएगा। देखो यहाँ पे क्रॉस किया है इसने, दूसरे दिन क्रॉस किया है, फिर रिटेस्ट किया है, और जैसे ही इसके ऊपर खुला और इसके ऊपर क्लोज हुआ, तो बायर्स को क्या लगा, ऑल टाइम हाई से नीचे आया था, लेकिन फिर ये टारगेट जब इसने पूरा किया, देखो कैसे निकलता है एकदम। यानी आप इसके हिसाब से स्टॉक्स में, इंडेक्स का मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंडेक्स सबको आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंडेक्स आप देखोगे तभी चीज़ें क्लियर होगी और स्टॉक्स में आप पोजीशन बनाओगे। अब मान लेते हैं इंडेक्स में बेरिशनेस है और आप स्टॉक में पोजीशन बना रहे हो,
तो उस समय पोजीशन जब बनाओगे, देखो हमेशा हैमर काम किया। अगर एक बड़े ट्रेंड के बाद हैमर बनता है तो देखेंगे कि कहाँ पे हैमर बन रहा है। अगर मुझे कोई सपोर्ट वगैरह उससे प्रीवियस दिख रहा है, देखो यहाँ से ये आया था और फिर गया था, फिर यहाँ से ये आया और इसी लो के पास ये हैमर बनाया, तो चांस बनता है कि हम ऊपर के लिए देख सकते हैं। आइए देखो ये कौन सा था, इवनिंग स्टार बनाया सबसे सॉरी, ये ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इतना ग्रीन स्ट्रॉन्ग बनाया है और एक इवनिंग स्टार बनाया। आपको एग्जाम्पल मिल गया इवनिंग स्टार का, एक इवनिंग स्टार बनाया है। यानी अब देखो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में कंफ्यूजन नहीं होना। यहाँ देखो मॉर्निंग स्टार यहाँ मिल गया, इवनिंग स्टार यहाँ मिल गया, बहुत सही एग्जाम्पल मिल गया। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। शुरू में मैं याद करता था कि मॉर्निंग स्टार मीन्स यहाँ से ऊपर बढ़ जाना, इवनिंग स्टार मीन्स ऊपर से नीचे गिर जाना, मतलब ये सब कैंडल ये पैटर्न याद करता था। अब मुझे कुछ नहीं, अप्लाई ही नहीं कर पाता था। मैं लाख याद कर लेता था और चार्ट पे अप्लाई नहीं करता था, क्योंकि उस टाइम मुझे किसी ने चार्ट बताया नहीं कि चार्ट ऐसे होता है, चार्ट पे किसी ने दिखाया नहीं कि चार्ट में ये कंडीशन हो सकते हैं। क्योंकि हर पैटर्न, आज कोई आपको पैटर्न पढ़ा रहा है या कोई आपको कैंडल पढ़ा रहा है, जब तक अगर आपको उसको लाइव चार्ट पे या फिर रोज़ के चार्ट पे, जैसे अगर आप कल ट्रेड करो, परसों ट्रेड करो, कोई ऐसा चीज़ दिखे, एक्सेप्शन बन जाए, तो आप उस पर डिस्कस करो मेरे से कि ये सर देखो यहाँ एक्सेप्शनल हो गया, कैसे हो गया, कोई तो वजह होगा। तब ये सब चीज़ हमारे साथ नहीं हुआ, हम नहीं सीखे थे उस समय। इस समय इसलिए मेरे साथ ऐसे लॉसेस वगैरह। अब देखो इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार में आप याद कर लो, इवनिंग मीन्स हो जाता है क्या कि उसके बाद रात ही होगी, मॉर्निंग मीन्स अब सवेरा सूरज निकलेगा ही। यानी ये होप लाता है आदमी को मॉर्निंग स्टार, और ये होप तोड़ देता है। यहाँ पे होप ख़त्म हो गया लोगों का, इसलिए यहाँ से देखो डायरेक्ट गिरा। ये मॉर्निंग स्टार में होप मिल जाता है, इसमें होप नहीं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार का एग्जांपल हो गया। हैमर का भी आपको कुछ मैंने बताया है। चलो बैंक निफ्टी में देखता हूँ, बैंक निफ्टी में कोई अच्छा हैमर टाइप का बना होगा डेली में, या स्टॉक्स में देख लो। चलो स्टॉक्स में देखते हैं, स्टॉक्स में थोड़ा सा आ जाते हैं अच्छे स्टॉक्स पे। आरबीएल में देखो ना सर। आरबीएल, चलो देखता हूँ आरबीएल। सर वो हाँ जी, मॉर्निंग स्टार या फिर इवनिंग स्टार पे जो अपना नीचे कैंडल बनता है डोजी, तो उसके बाद डोजी के बाद ग्रीन बनना चाहिए या रेड, मतलब नहीं, अगर नहीं, मॉर्निंग है तो डोजी- उसके बाद ग्रीन ही बनना चाहिए। हाँ, ऐसा कोई रूल? जैसे मॉर्निंग स्टार है ना, तो मॉर्निंग स्टार के बाद जो है, देखो आपने जो पूछा है ना वो आगे का है, वो आगे मैं बताने वाला था, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसका। जैसे देखो ये रेड कैंडल था, ठीक है, और ये बना था हमारा मॉर्निंग स्टार, ये रेड कैंडल था, ठीक है, और यहाँ पे ग्रीन ही बनना चाहिए। अगर ग्रीन नहीं बना, ग्रीन बनने के साथ साथ इसका मॉर्निंग स्टार का वीक होगा ना, इसको क्रॉस करेगा तभी तो ग्रीन बनेगा। अगर ग्रीन नहीं बना, अगर ग्रीन बना तो ऊपर के लिए हम देखेंगे, लेकिन अगर रेड कैंडल बना है, यहाँ मॉर्निंग स्टार बना है, अब कोई कैंडल ऐसे खुला और इसने इसके लो को क्रॉस कर दिया, तब तो ये इनसाइड कैंडल की तरह काम करता है और इतना अच्छा पैसा देगा कि जितना रेंज ऊपर आया है अभी तक, उतना ही रेंज आपका टारगेट हो जाएगा। ये आप डेली और 15 मिनट किसी में अप्लाई कर सकते हो। कभी भी आपको ऐसा चार्ट दिखेगा तो डेली। पिछले चार्ट में वैसे उसके बाद रेड बना था, उसके बाद ही ग्रीन बना था, देखिए। कौन सा, किस में? वो पिछले अपन मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार देखा ना चार्ट में अभी जस्ट। बैंक उसमें निफ्टी में। हाँ हाँ, एक मिनट देख लेता हूँ, उसको भी डाल लेता हूँ, आरबीएल भी देखता हूँ। देखो हमारा मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि कहीं ज़्यादा ही वो तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जब ऐसा एकदम परफेक्ट है। जब आपके क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि जब मेरा टाइम पूरा जा रहा है तो आप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है बताने में कि हाँ चलो ठीक है भाई, सीखने की कोशिश कर रहा है तो भाई बताना ज़रूरी है। अगर शॉर्टकट कमाना है तो शॉर्टकट में तो कहीं नहीं मिलेगा भाई पैसे। हाँ, कहाँ पे बता रहे थे आप? ये वाला ऐप पे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे अभी ना, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों साथ में बने थे, हाँ हाँ हाँ, साइमल्टेनियस।
मॉर्निंग और इवनिंग दोनों साथ में ये पे गई तो और आगे था। ये देखिए इधर क्रैश है, नहीं इधर यहाँ था, इधर मैंने ये किया। वाला पीछे उसके इधर सर इस- राइट की ये- तरफ नवंबर के महीने में था, नवंबर में था, एक 14 नवंबर के आसपास। 14 नवंबर के आसपास। ये रहा ना, ये तो रहा, ये 14 नवंबर के आसपास। ये देखिए सर ये यहाँ वाला ये हाँ हाँ, ये देखो, ये उस चीज को कंटिन्यू कर दिया। यानी देखो इस वाले लो को जैसे ही हाँ देखो, इसमें एक चीज और है, इसके ऊपर वाले लेवल को क्रॉस नहीं किया, ये विक को क्रॉस नहीं किया। जैसे ही अगर इस विक को क्रॉस करता ना तो ये रेड बनता ही नहीं, बहुत कम ही चांस है, रेयर। अगर कोई ऐसा देखो, मार्केट तो न्यूज़ पे भी रिएक्ट कर देता है इतना अच्छा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सारे टेक्निकल वहाँ फेल हो जाएंगे। तो अब जनरली ऐसा बनता है, ये पैटर्न है हमारा। जो कहते नहीं, आदत से लोग लाचार हो जाता है, तो बहुत सारे लोग सेम आदत से लाचार हैं तो वही चीज़ करते हैं जो होता है उनको। अब ये देखो, इसके हाई को क्रॉस नहीं किया था, यहाँ से खुला और ये रेड देखो। अगर इसको आप, ये कितने तारीख का कैंडल है, 10 दिसंबर का है ना, 10 दिसंबर को मैं देखता हूँ, 10 दिसंबर 2019 को मैं 15 मिनट में देखता हूँ। ठीक है, 10 दिसंबर को मैं चलता हूँ, हाँ यहाँ आ गए। अब देखो आपको एक चीज़ दिख जाएगा, ये देख रहे हो आप, यहाँ से खुला है मार्केट 9:15 में, अब बंद हुआ है यहाँ पे। ये ओपन और हाई इसका सेम जगह पे था, नीचे निकला है और इसके लो को जैसे ही, इसके लो पे जैसे ही आया है, इसके जस्ट ये स्विंग के लो के पास आया है तो एक ग्रीन कैंडल बना है, और फिर उसके बाद उसके लगभग 50% के बाद ये लगातार गिरते गया है। तो ऐसे चीज़ में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। कभी भी आप जैसे इनडिसीजन कैंडल मिल गया आपको, या इस तरह से देखो, यहाँ जब इस तरह का बना है ना, अगर बीच में बन गया कैंडल तो इसको इनडिसीजन कैंडल आप मानो, इसको मॉर्निंग इवनिंग कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मॉर्निंग इवनिंग देखो, कैंडल का तो नाम हम देते हैं ना, लेकिन हमें समझना है ये है इनडिसीजन कैंडल, ये इनडिसीजन कैंडल है। यानी इनडिसीजन कैंडल को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, अगर एक ट्रेंड चल रहा है, एक मिनट इसको मैं, अगर एक ट्रेंड चल रहा है और यहाँ आके इंडिसीजन कैंडल बना दे, इसका मतलब क्या हुआ? इंडिसीजन कैंडल मीन्स यही ना कि वीक है, अब बॉडी क्लोज और ओपन दोनों एक जगह पे। जब ऐसे जगह पे अगर वो बना दिया, इसका मतलब क्या कि बायर सेलर दोनों स्ट्रांग है और दोनों इक्वल है एक जगह पे। यानी इतने बड़े बेरिशनेस के बाद बायर और सेलर एक जगह जब स्ट्रांग हो गए, यानी किसी साइड निकलेगा। अब यहाँ पे बंद हुआ मार्केट, डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, अब मार्केट यहाँ पे कोई स्टॉक यहाँ पे बंद हो गया, ऐसा कैंडल बना दिया डेली टाइम फ्रेम में, तो हम क्या करेंगे, इसके हाई और लो को मार्क कर लेंगे। यानी किसी साइड निकलेगा, उस साइड सारे लोग चल पड़ेंगे। यानी यहाँ अगर सेलिंग साइड निकला तो बात हमारी वही हो जाएगी, कंटिन्यूएशन कैंडल बन जाएगा। अगर यहाँ से ये अपसाइड की ओर निकल गया तो ये हमारा बन जाएगा ऐसे कैंडल। तो इसको हम इवनिंग बोल दिए, इसको इनसाइड कैंडल बोल दिए, ठीक है। नहीं, इसको मॉर्निंग स्टार बोल दिए, इसको इनसाइड कैंडल बोल दिए। तो ये मेन, इसका मेन क्या है ना, मेन इसको क्या बोलेंगे, मेन लॉजिक यही है कि यहाँ दोनों
कंफ्यूजन में थे। अगर इस साइड निकला है मींस जो सेलर भी बैठे हुए थे ना कि मैं सेल करूँगा, वहाँ बहुत ऐसे लोग बैठे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार अप साइड निकलेगा तो बाई कर लेंगे, डाउन साइड चलेगा तो मैं अपना पोजीशन को कैरी करूँगा। जो सेलिंग करके बैठे हुए थे वो डाउन साइड के लिए सोचेंगे कि चलो नीचे न जाएगा तो नीचे मैं कंटिन्यू करूँगा, और अगर इसके हाई को क्रॉस करता है और इसके हाई को जैसे ही निकलता है, ऐसे जनरली इसी हाई को जैसे ही क्रॉस करेगा ना तो एक मूव मिलेगा। लेकिन अगर इस हाई को क्रॉस करते ही एक नया हाई को भी क्रॉस कर देता है, इसके जस्ट हाई को, इसके प्रीवियस जस्ट हाई को क्रॉस करता है, तो पता है इतनी देर तक जो शॉर्ट सेल करके बैठे हुए थे, जो शॉर्ट सेलर थे, वो यहाँ पे अपना पोजीशन निकालेंगे। तो जो शॉर्ट सेल करके बैठे हुए थे तो यहाँ पोजीशन क्या करेंगे, पोजीशन के लिए उनको बाई करना पड़ेगा, मतलब वही पोजीशन निकालना मीन्स बाई करना ही होता है ना शॉर्ट सेलिंग का। तो इस यहीं पे बोलते हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है। यहीं पे हम बोलते हैं कि शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इसलिए बहुत अच्छा निकलता है। और इसके बाद क्या है, अगर नीचे के लिए निकलता है ये, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे जो बायर बैठे हुए थे आशा लगा के कि भाई यहाँ पे अब एक मुझे बॉटम कैच करने को मौका मिलेगा, अब वो भी क्या करेंगे, अपना सेलिंग पोजीशन में ही आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब यहाँ से नए सेलर और ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे नए सेलर ऐड हो जाएंगे। ये जितना भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, ये पार्ट ऑफ साइकोलॉजी है, ये अलग कोई थ्योरी नहीं है इसका, ये सारा चीज़ आपको लिखा हुआ बुक में मिलेगा, और वो भी उनका खुद का एनालिसिस, खुद का मतलब वो ये कहो कि वो चीज़ को उन्होंने लिख दिया। अब हमें पता है हम नहीं लिख पा रहे हैं तो नहीं है। अब ये पूरा साइकोलॉजी है, कैसे निकला। अब देखो आपको मैं एक ट्रेड देने वाला हूँ नेक्स्ट डे के लिए। अब नेक्स्ट डे का ट्रेड में दिखा रहा हूँ कौन सा देने वाला था मैं। कौन सा ट्रेड था यार, हाँ देखो माइंड ट्री का देने वाला था मैं। तो कुछ पूछे? एक मिनट इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, थोड़ा माइंड ट्री कंप्लीट कर लूँ। देखो माइंड ट्री ना, यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, ठीक है। और इसका ट्रेंड क्या था, अभी अप साइड गया, डाउन साइड गया, फिर अप साइड गया, फिर डाउन साइड गया, एक एम टाइप का पैटर्न बन रहा है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये देखो यहाँ पे इसने हॉल्ट किया है एक रेंज में लगभग एक दिन 2 दिन 3 दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन एक रेंज में रहा, तब एक बड़ा मोमेंटम आया, ठीक है। ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो इसके ऊपर ही है अभी। इस वाले लो के भी ये ऊपर है। अब देखो यहाँ पे 1 दिन स्पेंड किया, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन स्पेंड किया, तो हमारे पास 2 ऑप्शन होगा। अगर ये डाउन साइड निकलता है तो हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है 2000 तक, समझे। अगर लेकिन यहाँ पे बना दिया क्या, एक डोजी टाइप का बनाया, और वो भी डोजी ओपन और क्लोज कहाँ पे जाके हुआ है। अब देखो ये आपको ये डेली में दिख रहा है, लेकिन मेरा आई ट्रेंड है, मैंने अपने आई को इतना ट्रेंड किया है चार्ट को देख के कि मुझे ये समझ आ रहा है कि इसका पूरे दिन का चार्ट कैसे, मैंने डेली में देख के मैं 15 मिनट का चार्ट अभी मैं बना सकता हूँ। 15 मिनट का चार्ट पता है कैसे बना होगा, यहाँ पे ये ओपन हुआ और ये गया नीचे, फिर हाई गया और फिर यहाँ क्लोज हुआ होगा। देख रहे हो। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये ओपन और ये क्लोज एक जगह कर दिया। यहाँ पे मुझे हाई मिल गया और यहाँ पे लो मिल गया। अब मैं 15 मिनट में इसका दिखा देता हूँ आपको, पहले इसको डिलीट कर लूँ, 15 मिनट में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये सारे चीज़ को
देखो हुआ यहीं पे, ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, फिर यहीं पे क्लोज कर दिया। तो ये चीज़ आपके दिमाग में पहले बन जाना चाहिए, मतलब कैंडल आप देखो और उसको समझ जाओ कि ऐसा सीन हुआ होगा वहाँ पे, ठीक है। तो आखिर देखो, आखिर मैंने ये समझा, इसका मतलब क्या हुआ, नीचे आया, सेलर ने खींचा और बायर फिर वहीं ले जाके इसको रोका है, कोशिश भी किया है इसके ऊपर जाने का, लेकिन वहीं पे जब एक टाइम तक रुका हुआ है तो एक पैटर्न मुझे दिखता है यहाँ पे, एक पैटर्न मुझे दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर मैं इसको 5 मिनट में करूँ तो कुछ ज़्यादा ही क्लियर हो गया। ये एक तरह से समझो कि ट्रायंगल का ब्रेकआउट होगा, इसीलिए मैंने माइंट्री को नेक्स्ट डे के लिए, अरे हटा तो दिया वो मैंने, चलो कोई बात नहीं, मैं बना लूँगा उसको। माइंट्री को नेक्स्ट डे के लिए रखा है कि इसके हाई को क्रॉस करेगा। तो सबसे पहले लॉजिक क्या कि एक इनडिसीजन कैंडल में है तो जितने सेलर भी होंगे यहाँ बायर बन जाएंगे। दूसरा चीज़ 1 2 3 4 5, ये वही वाला 5 दिन अगर स्पेंड किया है, मतलब आप सोच के देखो, अगर आप एक स्प्रिंग को जितना ज़्यादा दबाओगे ना वो उतना ही ज़्यादा बाउंस होगा, यानी जितना देर एक पॉइंट पे अगर वो हॉल्ट कर रहा है तो आप वेट करो, अगले दिन मूवमेंट देगा। एक नॉर्मल एग्जांपल था इसका, क्या नाम है, ICICI सिक्योरिटीज़ का था, बहुत दिन तक वो नीचे जा रहा था एकदम आया, एक ऐसा टाइम आया जब ऊपर आया है तो इतना स्पीड से आया है कि आप देखोगे तो दंग रह जाओगे कि डाउन ट्रेंड से कैसे अप ट्रेंड में चेंज हुआ, यानी जितने सेलर थे सब बायर बन गए। तो यहाँ देखो ऊपर निकलता है, तो इसके ऊपर जैसे निकलता है तो एक मुझे पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है कि हाँ ऊपर के लिए मैं इसको रोक सकूँ, ठीक है। आइए, लेकिन देखो जो स्टॉक्स पे मैं कहता हूँ, मैं लाइव मार्केट में आपको सारा चीज़ मैं नहीं समझा पाता हूँ, लेकिन स्टॉक्स में आप एक चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, आप दूसरों के जैसे ट्रेड नहीं आपको करना है, आपको थोड़ा डिफरेंट ट्रेड करना है। डिफरेंट ट्रेड करने का मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको यहाँ पे पोजीशन अपसाइड के लिए मिला तो आप कब लोगे, जब सेंसेक्स या फिर निफ्टी ग्रीन में होगा, बुल मार्केट होगा, और बुल मार्केट के साथ साथ मुझे अगर मिल रहा है तो सोने पे सुहागा। लेकिन ऐसा 100% सही नहीं होता कि हर बुल मार्केट में हमें हर स्टॉक प्रॉफिट ही दे, नहीं तो ITC की तरह बुल मार्केट में भी वो वहीं अटका हुआ है, अब बियर मार्केट में ऊपर जा रहा है, तो ये चीज़ होता है। हाँ, क्या बता रहे थे, बताना। गौरव? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि जो अभी मॉर्निंग स्टार बताई तुमने और इनसाइड कैंडल बताई है ना, हाँ, दोनों है एक ही चीज, पर डिपेंड करता है पैटर्न क्या बनता है। हाँ, अब हम वो जहाँ मुझे मिलेगा उसको मैं अगर कंटिन्यूएशन में बीच में मिल गया तो इनसाइड बन गया। अब देखो ये कैंडल देख लो, यहाँ पे RBL में देख लो, बहुत अच्छा है ये देखो, ये बीच में इनसाइड कैंडल की तरह काम कर गया ये। अगर यहाँ से ये रेड बनाता तो रेड बनाने का मतलब क्या होता, वॉल्यूम बार बार क्यों आ जा रहा है, ये देखो, इसको मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ तक गया था, ये बहुत अच्छा इवनिंग स्टार कैंडल बना था, ठीक है। अगर इसके लो को क्रॉस करके कैंडल फॉर्म होता तो ये नीचे के लिए बन जाता, लेकिन इसने क्या किया, इसने देखो, इसने बहुत अच्छा चीज़ क्या कर दिया, जो कि हम लाइव मार्केट में इसलिए 2-3 टाइम फ्रेम में हम चेंज कर करके देखते हैं कि हमें पता चले। ये देखो, इसके लो को क्रॉस नहीं किया, एक तो कि बॉडी भी नहीं क्रॉस किया और विक भी नहीं क्रॉस किया, दोनों नहीं क्रॉस किया इस वाले कैंडल के। ये जो इनडिसीजन कैंडल है, इसके कैंडल के नीचे क्रॉस नहीं किया, और यहाँ से ओपन हुआ है, लो बनाया था लेकिन ओपन हुआ है और सीधे निकला। तो यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी, यहाँ पे अगर हम घुस जाते हैं तो मिल जाता है। कितना मिला देख लो, यहाँ पे 49 के करीब इसका हाई था। 49 से भी अगर SL ऑर्डर में डालते हैं तो 49 से हमें कितना तक मिल सकता था,
62 तक मिल सकता था। तो एक बनना था इसको इवनिंग स्टार, बन गई ये इनसाइड। क्यों बन गया? क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में चला गया। हाँ कंटिन्यूएशन। ठीक है, अब देखो हैमर में मैं आगे बताने वाला था, लेकिन हैमर का आगे सर का उसके एग्जैक्ट नीचे वाला स्टार एक्सप्लेन कीजिए ना होगा। ये हाँ, ये स्टार का आप देख लो, ये कौन सा बना है? ये बना हमारा मॉर्निंग स्टार बना है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार बनने के साथ साथ इसमें हुआ क्या गेम, ये खुला मार्केट यहाँ पे अगले दिन, और यहाँ पे सारे लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट होके ऊपर ले गया। ठीक है, सारे लोग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और ऊपर की ओर गया। ठीक है, लेकिन इसके लो को इसने क्रॉस नहीं किया, तो ये तो कंटिन्यूएशन तो पहले ख़त्म हो गया, मतलब इनसाइड कैंडल बनना था जो, वो ख़त्म हो गया। तो हमारा एक चीज़ तो ये फॉलो कर रहा है क्या, कि सबसे पहले कि इसने सबसे नीचे लो लगाया हुआ है, मतलब यहाँ भी जितने कैंडल है उसके सारे नीचे हैं ये। ठीक है, दूसरे दिन ये ओपन होता है मार्केट ओपन होते ही इसने हाई को क्रॉस किया। कुछ लोग जो होंगे एंट्री ले सकते हैं, लेने के साथ क्या है, लेकिन लेने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ क्या, इसके हाई को, इसके जस्ट वाले आगे के हाई को क्रॉस करना चाहिए यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो जिसने एंट्री लिया होगा उनका तो कुछ तो धड़कन तेज हो गई होगी यहाँ आते कि यार कहीं कंटिन्यूएशन ना हो जाए, मतलब, लेकिन होता नहीं, क्योंकि इतना बड़ा वीक ऊपर तक गया था, यानी बायर थे इसमें। ऐसा नहीं है कि एकाएक बायर ख़त्म हो जाएंगे, कोशिश करेंगे उनको ले जाने का। अब देखो अगर इस यहाँ पे क्लोज हो जाता, लगभग यहाँ पे दिन क्लोज कर देता, या फिर इससे नीचे क्लोज कर देता, तो कल अगला कैंडल पक्का गैप डाउन खुल जाता। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया है, इसके अप्रॉक्स बंद किया है। चांसेस था कि गैप डाउन खुल जाता, लेकिन अगर इसके विक के एक अप्रॉक्स रहता तो खुलने का पूरा चांस था। तो एक तो सेटिस्फाई कर रहा था, दूसरा मेरा एंट्री यहाँ होना चाहिए था, तीसरा इसके जस्ट आगे वाले दो कैंडल लगातार हाई मिल रहे थे हमें, तो लगातार हाई मिल रहे थे, तो तीसरा कैंडल में भी हमारा एंट्री हो सकता था, लेकिन सबसे सटीक एंट्री यहाँ होता, मतलब लास्ट जो रेड कैंडल है उसको कवर करें। अब इसी को देख लो, ये इतना बड़ा सा यहाँ से गिरा और फिर यहाँ गया है, और इसके हाई को जैसे ही क्रॉस किया तो देखो यहाँ हॉल्ट किया है। अब यहीं पे रिटेलर जो होते हैं ना, वो सेल करते हैं उनको लगता है कि यार बुल मार्केट था, अब मैं तो फंस गया यहाँ पे, मतलब अपने आप को कोसेंगे कि यार जहाँ से मैं एंट्री लेता हूँ वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। एंट्री अगर उनकी अच्छी होती है। अब यहाँ हॉल्ट किया तो देखो यहाँ भी बहुत अच्छा ये पैटर्न बन रहा था। अब आप यहाँ से जाओगे मेरे से सीखने के बाद, तो आप ऐसे मौके को छोड़ोगे नहीं, गारंटी कर रहा हूँ। ऐसा मौका कहीं भी बना हुआ दिखेगा तो आप इसके लोअर और हायर पे मार्क कर लोगे और इंतज़ार करोगे कि किधर की ओर निकले। चलो एक दिन तो नहीं निकला, दूसरे दिन भी नहीं निकला, तीसरे दिन भी नहीं निकला, लेकिन चौथे दिन इसने इतना अच्छा खासा वो दिया है कि ओपन हुआ, यहाँ पे लो भी लगाया है और फिर देखो कितना बड़ा रैली दिया। आज के बाद आपको ऐसा दिखेगा ना तो आपको खुशी होगी कि आहा मिल गया। अब ये देखो यहाँ भी देखो बीच में बना है ये उस तरह का इंडिसीजन और लगातार 3 कैंडल बैक टू बैक। आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो, मैं सिर्फ उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ कि आप इंट्राडे करो, आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। इसका देख लो, यहाँ भी इंडिसीजन बना है, निकला है बैक टू बैक। हाँ नो डाउट। देखो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अपसाइड था और यहाँ नीचे में बना दिया था, तो हमें क्या मार्क करना था, अपसाइड और डाउन साइड मार्क कर लेना था कि जिस साइड मूव मिलेगा, अगर अपसाइड मिलेगा तो हम पोजिशनल इसको 2 दिन के लिए भी ऐड कर सकते हैं, अगर डाउन साइड मिलेगा तो या तो इसका फ्यूचर सेल करके बैठ जाए या कॉल ऑप्शन
मतलब उसका पुट ऑप्शन उसका बाई करके बैठ जाए, लेकिन पुट ऑप्शन बाई करके ना बैठो तो ही अच्छा है, ये सही नहीं होता। पुट ऑप्शन अगर आपको बाई मतलब अगर नीचे के लिए लॉन्ग टर्म में ट्रेड भी करना है, नीचे के लिए अगर स्विंग ट्रेड करना है तो आप इसको स्प्रेड ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी आपने इसमें क्या किया, फ्यूचर सेल कर दिया और क्या बाई कर लेंगे, कॉल बाई कर लेंगे। फ्यूचर सेल कर लिया, कॉल कौन सा बाई किया आपने कॉल बाई किया इसका, या तो इस वाले लेवल का बाई कर लो, 200 लेवल का बाई कर लो, या फिर इस लेवल का बाई कर लो, नहीं सेल कर दो, सॉरी इसने फ्यूचर सेल किया, नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। और पुट, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है ये कंफ्यूज हो गया। पुट बाय करना है, पुट बाय नहीं बाइंग नहीं करेंगे इसमें, कॉल सेल करेंगे। हाँ कॉल सेल करेंगे तो, हाँ सॉरी सही मैं बोल रहा था, कॉल सेल करेंगे सही है, क्योंकि देखो दो कंडीशन होगा, नीचे जाएगा तो फ्यूचर से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, फ्यूचर को मैंने सेल किया हुआ तो नीचे जाएगा तो फ्यूचर से मुझे प्रॉफिट होगा, और कॉल ऊपर का मेरा कौन सा है, सेल किया हुआ है। तो कॉल सेल करने का मतलब क्या, मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा। एक मिनट स्प्रेड में यही कंफ्यूजन होता है, चलो इसको बाद में देखेंगे, इसको वो करेंगे। यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि मैं सेल साइड में देख रहा हूँ ना, सेल कर देंगे, इसके नीचे पुट सेल करेंगे तो बाई हो जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। इसके नीचे पुट, हाँ इसके नीचे पुट सेल करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर ऊपर की ओर जाएगा तो पुट सेलिंग में मुझे प्रॉफिट होगा। और मान लेते हैं कि नीचे की ओर आ रहा है तो पुट मेरा बढ़ रहा है और कॉल ये फ्यूचर वाला मेरा प्राइस पहले से बढ़ रहा है, मतलब सेल मैंने फ्यूचर किया हुआ है तो नीचे जाएगा तो फ्यूचर मुझे पैसे देगा, लेकिन पुट मुझे लॉस देगा, ठीक है, तो लॉस देगा, पुट मुझे लॉस देगा। लेकिन आप सोचो अगर आपने दूर का सेल किया या इस वाले लेवल तक का सेल कर दिया पुट अगर, तो यहाँ तक आते आते पुट में आपका लॉस जो होगा ना उतना लॉस नहीं होगा, क्योंकि तब तक आपको टाइम वैल्यू मिल जाएगा, समझे, इसलिए डबल आपके साथ वो प्रॉफिट हो सकता है। अगर बाय द वे यहाँ साइडवेज चल जाता है या फिर 15 दिन तक क्या हुआ ना कि ये नीचे गया ही नहीं, इसके नीचे गया ही नहीं, इन द मनी बना ही नहीं, तो आपका क्या हो गया कि फ्यूचर वाला तो दे ही रहा है प्रॉफिट, उल्टा नीचे से पुट सेल किया हुआ है वो भी प्रॉफिट दे रहा है। ये आगे आएगा ऑप्शन के बाद, ऑप्शन बताऊंगा ना, उसमें थोड़ा कुछ लोगों को जो नए होंगे उनको ऑप्शन का थोड़ा सा वो लग रहा होगा। चलो ये तो हो गया। अच्छा और क्या बोल रहे थे आप कि आगे बढ़ूं? ये समझ गए डोजी कैंडल, इसका नाम अलग अलग है, इवनिंग, मॉर्निंग और बीच में इनसाइड बोल लो, ठीक है, इनसाइड में आगे आएंगे, इनसाइड में थोड़ा और भी अच्छा कैंडल मिलेगा। तो ये बोलने का अपना अपना वो है, जैसे आप नाम दे दोगे, मार्केट में जितने लोग हैं पढ़ाने वाले ना सब अपना अपना नाम दे देते हैं सारे चीज़ का, और वो उनका हो जाता है कि आप अपना स्ट्रेटजी दिया। यहाँ कोई चीज़ नया नहीं है, और सब चाहे लाख आपको बता दे कि ऐसे करना है वैसे करना है, लेकिन वो ट्रेड वही नॉर्मल कंडीशन में करते हैं, जैसे नॉर्मल किया जाता है ना वैसे ही वो नॉर्मल करते हैं, उसमें कोई नया चेंज नहीं लाते हैं। मतलब जो पुराना प्रथा चलते आ रहा है ना ट्रेड का वही करते हैं। लोगों को यहाँ बताते हैं कि इसको ये कर दो, इसको ये कर दो, आप ये देख लो, वो देख लो। उनके पास ट्रेडिंग सिस्टम है, उनके पास बड़ा बड़ा मॉनिटर लगा हुआ है, वो 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं, आपको बता देंगे 1 मिनट पे ट्रेड कर लो। कैसे ट्रेड कर पाओगे? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे नहीं ट्रेड कर पाओगे इंट्राडे। अब वो अब बताओ 1 मिनट पे कोई RSI देख के कैसे ट्रेड करता है? अब सुभाषीष सर जो हैं, देखो नॉलेज वाले हैं तो इज्जत तो देनी पड़ेगी, तो सुभाषीष सर हैं वो 1 मिनट पे भी RSI पे ट्रेड करते हैं, बताते हैं कि RSI को 1 मिनट के टाइम फ्रेम में जिधर चेंज होगा आप ट्रेड कर सकते हो। तो यार ये पॉसिबल है, आप 1 मिनट में सुबह में देखना 9:15 से खुलेगा ना, RSI आपको पागल कर देगा कि किधर जाएगा। हैमर का हो गया,
ये अपसाइड के लिए हैमर हो गया, या इसको पिन बार भी बोलते हैं, ठीक है। ये देखो ये जो ये भी एक शूटिंग स्टार है। शूटिंग स्टार जो है एक तरह से हैमर की तरह ही होता है, ऊपर के लेवल पे बनता है, और ये छोटा बॉडी होता है। छोटा बॉडी हो गया, देखो इसमें 2-3 चीज़ होना चाहिए। पहला शूटिंग स्टार के लिए एक तो कि विक लंबी होनी चाहिए, टॉप पे विक लंबी होनी चाहिए। पहला कंडीशन, या तो ऐसे बन जाए रेड, ठीक है, या फिर ऐसे बन जाए, ठीक है। अब आपको तो यहाँ क्लियर है। इस तरह की कैंडल जब बनेगी तो हम क्या करेंगे, इसके लो को जैसे ही क्रॉस करेगा अगला कैंडल मैं इंटर करूँगा। इस तरह के भी कैंडल पे हम कर सकते हैं इसके लो के ब्रेक करने पे, लेकिन जनरली अभी आप नए हो ना तो ये चीज़ नहीं करना, आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और आपको मैं आगे और बताऊंगा जो पैटर्न्स जो है ना, आप लाख जो पैटर्न देखते रह जाओ, जो मैं पैटर्न आपको बताऊंगा कि उसमें कहाँ एंट्री लेनी है वो ज़्यादा काम करेगा, वो आपके पैटर्न काम नहीं करेंगे जो अभी दिखते हैं कि इतना यहाँ वेज बन गया, यहाँ वो बन गया। अब आप एक बात बताओ, इस तरह के वेज ट्रेड करते हो आप, ऐसे गया, ठीक है, तो आप ट्रेड करते हो, यहाँ ले लिया ऑर्डर आपने, निकल गया तो प्रॉफिट हो गया। लेकिन जनरली अगर आपको सेफ साइड खेलना है तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड लेना है यहाँ पे, जब ब्रेक हो जाता है ये आके फिर से जाता है। आपको नहीं बिलीव है तो मैं दिखा देता हूँ वेज पे। आज कितने लोग ज्वाइन किए हैं, अब एक एक करके मैं ग्रुप से रिमूव करना स्टार्ट करूँगा। 11 लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, बताओ। इससे अच्छा इनको करना ही नहीं चाहिए ट्रेड, जब आपको सीखने का टाइम ही नहीं है। ट्रेड करने का कहाँ से टाइम आता है आपके पास। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये यहाँ वेज तो ब्रेक हो चुका है, लेकिन हमें एंट्री कहाँ मिली फिर, वहाँ पे हम जल्दीबाजी के चक्कर में हम यहाँ एंट्री लेने के चक्कर में एसएल भी दे देते हैं। लेकिन हम अगर आगे एंट्री का वेट करें तो हमारा क्या सीन यहाँ बना, आप देखो ये आया गया यहाँ पे और ये निकल गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ घुसना नहीं है, ये फिर आएगा वहाँ पे, आप घुस जाओ कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप लकी हैं तो ऐसा चांस फिर दोबारा मिल जाएगा, उसी लेवल से देखो फिर आया है नीचे। कुछ था इसमें, बस यही था कि हम मार्केट के टाइम में ये चीज़, इन चीज़ों को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, इन चीज़ों पे हम नज़र नहीं बना पाते। जिस दिन आप इन चीज़ों को पकड़ने लगे तो आप समझ जाओ बहुत अच्छे ट्रेडर हो गए। ये देखो, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ 15 मिनट में या 10 मिनट में या 5 मिनट में ये बनता है। ये आप डेली टाइम फ्रेम में भी देखोगे, ऐसे ट्रायंगल बनेगा, एक ब्रेकआउट मिलेगा, तो ब्रेकआउट पे हमें एंट्री नहीं लेना है, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो अब डेली में क्या है, आप इसको डेली में कैसे आप वो करोगे, यानी ट्रायंगल बना कुछ महीने में 30 कैंडल या 40 कैंडल यानी 1.5 महीने में बन गया। यहाँ पे ट्रायंगल ब्रेक किया, 1 2 3 कैंडल करके नीचे दे दिया वो, ठीक है। अगर बीच में मुझे कमाने का मौका मिला तो ठीक है, मैं कमा सकता हूँ, और नहीं तो फिर वहाँ गया ऊपर के लिए, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा कोई
इवनिंग स्टार बना दे, कोई बियरिश वो बना दे, इन्वर्टेड हैमर बना दे, या फिर उसको क्या बोलेंगे शूटिंग स्टार बना दे, तो यहाँ पे मुझे एक चांस मिलेगा ये डेली में भी बनेगा। यानी इस कैंडल को भूल जाओ कि ये 15 मिनट का है, तो ये सारे क्या होंगे, अगर डेली का मानूँ मैं तो डेली में ये बन रहा है। कैंडल तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ तब ना कि ये 5 मिनट में है, अगर डेली में करूँ अब मैं बताऊँ कि ये डेली का है तो आपको मानना पड़ेगा डेली में भी सेम पैटर्न बनता है। लेकिन डेली में लोग इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में खींच नहीं पाते, यानी डेली का उनको देखना होगा ना तो बस इतने स्क्रीन में देखेंगे। जैसे मैंने डेली में खोल दिया इसको, अब मुझे डेली का देखना है तो वो कैसे देखेंगे स्क्रीन में, ऐसे इतना चौड़ा करके देखेंगे। अब बताओ इसमें कौन सा ट्रेंड आपको दिख गया, इसको देखते रहो ना, आप पूरी रात देखते रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई ट्रेंड भी है। तो आपको ट्रेंड देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा जूम आउट करना होगा। अब देखो आपको समझ आएगा कि एक गया इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, देखो ये दिखेगा आपको समझ आएगा। अगर आप चार्ट को समझने लगे डेली का तो सबसे पहले आपको मंथली का समझ आएगा। मंथली का देखो, मंथली का आपको समझ आएगा, गया धीरे धीरे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। देखो एक हैमर टाइप का बना है लेकिन ये ग्रीन नहीं बना। अगर मंथली में अगर ये ग्रीन हैमर बनता ना तो बहुत सुंदर हो जाता, ठीक है। अब देखो ये इसको क्रॉस करने वाला है, अगर इसने इस वाले हाई को क्रॉस कर दिया है, यानी कल के हाई को, देखो इसको प्रीवियस डे के हाई के इसने क्रॉस किया, इसलिए इसमें बाइंग आई है अभी। अब सबसे पहले 535 इसका पहला वो रहेगा, 535 निकलेगा, फिर उसके बाद 636 निकलेगा, और फिर उसके बाद अब देखो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, बड़े ट्रेडर की बात कर रहा हूँ मैं, जिनके चेले घूमते हैं मार्केट में, वो टारगेट आपको देते हैं कि भाई यहाँ पे आपको एक नया एंट्री है, यहाँ पे नया एंट्री है। तो ये देखो अब उन्होंने क्या टारगेट दिया, 600 यहाँ पे ये कौन सा कैंडल था, 34,300 के ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी में बाइंग बनेगी। तो 34,300 के पहले जो पोजीशन बना लिया सो चलो आगे के लिए बन गया उसके लिए। फिर उसके बाद अब वो कहेंगे कि अब यहाँ दो चीज़ कहेंगे, 36,515 पे है लाइन, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे वो कि या तो 36,500 मान लेंगे उसको होल नंबर के पास, या फिर या 600 मान लेंगे। अब 37,700 के पास, 715 या 746 के पास है, तो इसको बोलेंगे कि 700 के पास, 37,700 के पास होल नंबर के पास वो कर लेंगे। होल नंबर के पास बोलने का कारण क्या होता है, ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन राइटर या ऑप्शन बायर जो भी होते हैं, नहीं ऑप्शन राइटर मेनली क्या करते हैं कि हमेशा एक होल नंबर पे, जैसे 34,000 35,000 या 34,500 35,500 32,500 32,000, इन सब नंबरों पे ना वो ज़्यादा वो करते हैं, ऑप्शन राइटिंग करते हैं। अब ऐसा नहीं, ऑप्शन राइटिंग करते हैं ह्यूज अमाउंट पे करते हैं। अब जितने ऑप्शन चेन देखने वाले हैं ना वो हमेशा क्या करते हैं, अब वो क्या बताएंगे, 36,600 पे रेजिस्टेंस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है 36,500 पे। अरे यार होल नंबर है तो वहाँ होंगे ही, बैठे हुए होंगे, इसमें बताने की क्या बात है। सब सिंपल सी लॉजिक है, आपको होल नंबर मिला हुआ है, जितने भी होल नंबर आगे आएंगे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, बशर्ते वो अगर नया होल नंबर होगा तो वो प्योर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा, और वो अगर पुराना हो चुका है, जैसे 32,000 या 33,000 इतनी बार आ चुका है तो ये पुराना हो चुका, तो वहाँ पे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करना बंद कर देता है, समझे। तो यही सब लेवल्स को वो बता देते हैं, और लोगों को लगता है कि यार कितना जानते हैं, कुछ नहीं, सेम चीज़ वो भी जानते हैं, बस उस चीज़ों को वो एट ए टाइम प्रोसेस कर लेते हैं, एट ए टाइम रखते हैं, लॉन्ग व्यू रखते हैं। लॉन्ग व्यू के देखो, कोई भी डे ट्रेडर है, मैं अभी क्लियर बता रहा हूँ, कोई भी आपको मैं बता रहा हूँ, जितने भी डे ट्रेडर हैं उसमें उसने अगर लॉन्ग व्यू रखना नहीं सीखा है तो वो कभी डे ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा ठीक से। लॉन्ग व्यू मीन्स अब ऐसा एग्जैक्ट कोई तो बता नहीं पाएगा कि हाँ भाई इतना जाएगा ही जाएगा,
उसका एक प्लान होना चाहिए, यहाँ से निकला है तो आगे कहाँ तक जा सकता है, किस कंडीशन में फेल हो सकता है, किस कंडीशन में मुझे क्या करना चाहिए, ये होना चाहिए, समझे। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई बात काफ़ी। हाँ, ये मैंने बता दिया ना, 2 कंडीशन थे इसके, एक कंडीशन ऐसे था और एक कंडीशन ऐसे था और एक कंडीशन ऐसे। सर हाँ जी। जो वेज वाला आपने बताया ना, ब्रेकआउट होता है, हाँ। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, हाँ। वो आपने इंडेक्स के लिए बताया है, सेम स्टॉक्स के लिए किसी भी है चीज कि के लिए वापस आएगा? आप, हाँ, स्टॉक्स में भी आप देखोगे, चलो मैं स्टॉक्स में ढूंढता हूँ, स्टॉक्स में भी मिल जाएंगे आपको। आप वेज के ब्रेकआउट में, स्टॉक्स में जनरली क्या होता है ना, स्टॉक्स में थोड़ा सा वो होता है कि अगर आपका वेज ब्रेकआउट होता है तो चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसमें वन वे मूव ज़्यादा मिलता है। ट्रेंड देखो, ट्रेंड। एक मिनट, हाँ ये देखो, मैंने ये 1 आवर का देखा हुआ, ठीक है। देखो 1 आवर इम्पोर्टेंट होता है स्टॉक्स के लिए। चार घंटे में मत देखना आप, 1 आवर का देख लो, ये देखो, ठीक है। अगर इसने ब्रेकआउट दिया है तो ये एक उस लेवल तक आने की कोशिश करेगा जहाँ से ब्रेकआउट दिया। सिंपल सी रूल है कि अगर किसी लेवल से ब्रेकआउट होता है, उस लेवल पे आना ही एक मतलब वैलिड रीजन होता है, ठीक है। उसके पीछे मैंने बताया था ना वैलिड रीजन क्या होता है उसके पीछे, क्योंकि जितने उसके पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं वो ऑर्डर रह जाता है बाकी, तो उसे लेने ज़रूर वो आता है एक न एक बार। अब ये देखो यहाँ पे, यहाँ भी गया, फिर वो उसी लेवल तक आया है। ज़्यादातर कम टाइम फ्रेम में ये ज़्यादा दिखेगा आपको। ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ था लेकिन वो ज़्यादा दूर तक गया नहीं, फिर उस लेवल से आके नीचे तक गया, नीचे गया, फिर उस लेवल तक आया, फिर यहीं तक आ गया। ये तो चलो वो ऊपर के लिए नहीं बना। कौन सा ट्रेंड बता रहे थे ना, ट्रेंड। मान लेते हैं कि अगर स्टॉक्स में, जैसे स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक्स में आपने एक वेज को छोड़ दिया, वेज आपने ट्रेड नहीं कर पाया, ठीक है, निकल गई है, समझे। जब ये निकल गया है तो आपको यहाँ एंट्री नहीं लेनी है। अगर 2 चीज़ हो सकता है, या तो इसको ये टेस्ट करने आ सकता है, जो कि इंडेक्स में ज़्यादातर आता है, इंडेक्स में ये ज़्यादातर आता है, हमेशा मैंने देखा है इंडेक्स में ये फॉलो होता है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में काम कर रहे हो तो स्टॉक्स में क्या होता है कि अगर ये निकला ना तो बायर इतने होंगे यहाँ पे, मतलब वॉल्यूम इतना होगा कि ये यहाँ आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएगा। आपको, आपके पास एक सही एग्जांपल था जो मैंने ट्रेड किया था, आप में से किसी ने पूछा नहीं, वो M&M फाइनेंस का, M&M का यूज किया था। कितना टाइम हो, एस्ट्रल में भी देख सकते होगा शायद। एक मिनट, इसको मैं M&M को पहले दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसमें M&M में ट्रेड भी किया था। पता है, मैं ऑफिस से आ रहा था, मैं रास्ते में उसको ट्रेड डाला इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसके पीछे रीज़न था, रीज़न इतना बढ़िया रीज़न था कि मुझे लगा कि नहीं बनता तो मैं ट्रेड। वेज की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर किसी भी तरह का ब्रेकआउट, वेज भी एक तरह का ब्रेकआउट ही है। अब इसको हम मैं ऐसे खींच दूँ तो एक वेज ही बन जाएगा, ठीक है। इसको समझ, ये दिख रहा है आपको, एक तरह से वेज की तरह दिख रहा है। तो पता है मैंने इसमें कहाँ बाई किया था, जो आपको आप लोगों को मैंने दिया था कि बोला भी था कि M&M आप पोजिशनल ले सकते हो आप यहाँ पे,
मुझे पूरा यकीन था मुझे यहाँ पे पूरा यकीन था कि ये जब यहाँ आया है तो ये अपसाइड ही जाएगा, क्योंकि ब्रेक हुआ है एक ट्रेंड और ये रिटेस्ट किया है, अब निकलेगा। अब देखो यहाँ से मैंने बाई कराया था इस लेवल से, अब ये अभी 18-20 का हाई बना चुका है, समझे? यानी अब डर कब होगा? जब इसके नीचे आएगा, तब इस वाले रेट के नीचे आएगा तब हमें डर होगा, समझे? तो स्टॉक्स में भी ये होता है, ये डे का मैंने देख के बताया है। ऐसे आप ये आपका होमवर्क रह जाएगा, आप इसको देखो और उसके बाद आप कोशिश करो इन चीज़ों को कैच करने का। ये देखो यहाँ पे भी एक बन रहा था क्या, एक ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हॉल्ट किया है, ये नीचे आया नहीं लेकिन इस जगह पे ये हॉल्ट किया है, कोशिश किया है कि वो मैं जितने पेंडिंग ऑर्डर है मैं उसे उठा लूँ, ठीक है। लेकिन इस वाले लेवल पे फिर स्टॉक्स में जनरली यही होता है ना, स्टॉक्स में बहुत बायर तुरंत आते हैं, जैसे ही उसका पॉजिटिव मूव होता है ना तुरंत बायर आ जाते हैं, नए बायर बहुत तेज़ आते हैं, इसीलिए बहुत तेज़ निकलता है, चांस नहीं देता, समझे? लेकिन ये तो पक्का है, ब्रेकआउट है तो एक रिटेस्ट होगा, कभी भी ब्रेकआउट आपने देखा तो एक रिटेस्ट होगा, आप वेट करो। अब इसी को देखो, ये मैंने इसको कर दूं मैं 1 घंटा का, एक घंटे में चार्ट देखने की कोशिश भी करो, 1 घंटे 15 मिनट और 1 दिन में स्टॉक्स का, डेली 15 और 1 घंटे का। ये देखो एक ये हाई बराबर बना रहा था, यहाँ से एक वेज की तरह इसने ब्रेक किया है, ब्रेक करते ही यहाँ तक बनाया है और ये देखो यहाँ तक टेस्ट करने आया है और फिर नीचे आया है। तो ऐसे बनते हैं एस्ट्रल में। क्या हम बता रहे थे एस्ट्रल का? हाँ एस्ट्रल बहुत वेज मिलेंगे, बहुत वेज। हाँ एस्ट्रल में तो बहुत अच्छा पैटर्न बनता है, बहुत सुंदर बनाता है ये पैटर्न, बेहतरीन है एकदम। ये एस्ट्रल का तो यही तो मुझे अच्छा लगता है। ये देखो यहाँ कितना अच्छा चार्ट बनाया है। अब ये इसको देखो, ये मैंने डेली में बनाया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा 1 आवर का करके देखो, देखो पूरा अच्छा से पैटर्न बनाता है, निकलता है आराम से। इसको आई ट्रेड करो आप लोग जितना है, और आप धीरे धीरे ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, इसके साथ आप ट्रेडिंग में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, क्योंकि आप सीखते जाओगे, इम्प्लीमेंट अगर नहीं करोगे तो ये चीज़ आपका दिमाग में नहीं आएगा हमेशा के लिए। इसको 5 मिनट्स में खोलो। 5 मिनट्स बहुत वो हो जाएगा छोटा, वो इंट्राडे के लिए हो जाएगा फिर। हाँ मैं ट्राई करता हूँ। कहाँ चला गया एस्ट्रो? हाँ इंट्राडे में तो मिल जाएगा, इंट्राडे में तो आपको रिटेस्ट वगैरह बहुत देखने को मिलेंगे। निकला है तो यहाँ हॉल्ट कैंडल बनाया है, यहाँ पे एंट्री हम ले सकते हैं। ये देखो ये निकला है, ये हॉल्ट कैंडल बनाया है, और 2 ये देखो यहाँ पे आ गई बात ना, कंफ्यूजन वाली बात। ये अभी मैंने बनाया है। अब देखो जितने भी मैं वो कैंडल बता रहा हूँ वो आप किसी में अप्लाई करो। मैं औरों की तरह ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये 15 मिनट में दिखेगा, ये 5 मिनट में दिखेगा, ये कैसे। आप सीधा लॉजिक समझो, जितने बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो उतना बड़ा आपको मूव मिलेगा, जितना आप छोटे टाइम फ्रेम में वो चीज़ को कैच करोगे उतना ही छोटा, मतलब प्रोपोर्शन है एक दूसरे के, समझे। अब ये देखो यहाँ पे इसने वेज बनाया, बहुत ये एक तरह से वेज बनाया,
ब्रेकआउट मिला यहाँ से 94 से 1794 से निकला है, यहाँ तक गया है 99 तक, ठीक है। ब्रेकआउट मिला, लेकिन ये फेल हो चुका था यहीं पे ब्रेकआउट। ये देखो, इसी को बोलते हैं ब्रेकआउट फेल होना। ब्रेकआउट फेल हो चुका यहाँ पे, इसके ऊपर ये वीक थोड़ा सा भी बनाता ना तो ये वो रहता कि हाँ ये ब्रेकआउट फेल नहीं होने वाला। ब्रेकआउट फेल होने के बाद ये जब 2 ऑप्शन मेरे पास दिया, तो क्या हमें यहाँ वेट करना चाहिए था या फिर निकल जाना चाहिए था? क्योंकि उसके बाद वाला कोई कैंडल इसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं किया। मान लेते इस कैंडल भी आपने वेट कर लिया कि देखते हैं भाई क्या होता है। इस कैंडल ने पहले वाले कैंडल को क्रॉस तक नहीं किया, तो बात ख़त्म हो गई। मेन तो कन्फ्यूजन यहीं पे था, कन्फ्यूजन इस वाले कैंडल पे ही था ना। और ये दोनों कन्फ्यूजन को तो इसी ने क्लियर कर दिया। सेलर आ गया, फिर सेलर आया, फिर सेलर आया, अब तो निकलना ही था नीचे। कैंडल सब चीज़ कहता है, बस इसको आप जितने अपने आप को आई ट्रेंड करके इसको देखने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, आपको पैसे देगा ही। आज के लिए इतना ही छोड़ दो क्या? क्योंकि अभी 3 दिन लगातार चलेगा, जितना जल्दी हो जाए। इधर का हम सेक्शन ख़त्म करते हैं, फिर काम करेंगे 2-3 महीने जो है ना, 2-3 महीने जो है 2 महीने का जो बात है वो आगे हम उस पर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, सीखने के बाद जब काम करेंगे तो, समझे? आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, ठीक है? ठीक है, तो आप लोग ट्रेड करो और जैसा हो आप, अब जितना आप ये एनालिसिस करो, आपको दिखे आप मुझे भेजो, या नेक्स्ट मीटिंग में ये डिस्कस करो कि सर मेरे साथ ये हुआ, ये चीज़ मुझे दिखा था, ये ऐसे नहीं हुआ, या क्या होगा। या आपको दिखे कि हाँ सर मेरा प्लान है आगे का, ये कैंडल मुझे दिख रहा है, मैं क्या करूँ, तो मैं वहाँ पे देखूँगा कि सही है या नहीं है, क्या क्या वहाँ फुलफिल हो पा रहा है, ठीक है? उस पर काम करेंगे आगे, ठीक है? आज के लिए रहने देते हैं। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।